हेलो बच्चों, नमस्कार। गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है सभी के? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस क्लास नंबर 9 आज हम लोग करने वाले हैं शुरू। बच्चे, बहुत डिटेल में इस चैप्टर को हम लोग कर रहे हैं, एक एक चीज बिल्कुल पुर्जे पुर्जे खोलकर, और आसान से आसान सवाल, चाहे वो टिपिकल सवाल हो। नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमको कितने भी एक्स्ट्रा करने पड़ रहे हो, हम लोग अपने एफर्ट्स लगा रहे हैं। आज इसी चीज को हम लोग एंड करेंगे। आज हम अपना टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस वाला पार्ट एंड करेंगे बच्चे। अब मैं आपको थोड़ा सा शेड्यूल बता देता हूँ। आज हमारा टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में जो ट्रेन वाला चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा। इसके बाद कल संडे में हम लोग क्लास करेंगे अपने इसी टाइम पर। जो हमारा रेगुलर टाइम है 7 o'clock, इसमें हम लोग क्लास करेंगे और हमारा टॉपिक रहेगा जो रेस वाले सवाल हैं, लीनियर रेस और सर्कुलर रेस। ठीक है, कल वो करेंगे। उन्हें करने के बाद में फिर एक मिसलेनियस क्लास मैं आपको कराऊंगा, विविध क्लास, जिसमें टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में जितने भी मिसलेनियस क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे हम उस विविध क्लास में करेंगे। ठीक है, तो मिसलेनियस क्लास आज नहीं, आपके जो चैप्टर कल होगा रेस वाला उसके बाद करेंगे। उसमें रेस वाले मिसलेनियस क्वेश्चंस भी मैं ऐड कर लूंगा। ठीक है, तो ये तो हो गया डिस्कशन। फिर उसके बाद में हमें दो क्लास लगेंगी अपने बोट एंड स्ट्रीम में, और फिर कम से भी कम 7 से 8 क्लास, 7 से 8 क्लास अगर मैं कहूँ तो 8 क्लास कम से भी कम चाहिए मेंसुरेशन चैप्टर को करने के लिए। क्षेत्रमिति चैप्टर में 8 क्लास हम लगाएंगे और हो जाएगा। ठीक है, तो 20-21 तारीख तक आपका मेंसुरेशन चैप्टर हो जाएगा, और जो यूपी वाले बच्चे हैं वो आराम से चिल होकर पढ़ सकते हैं। बाकी सीजीएल वाले बच्चों को भी मैं बता चुका हूँ, जो भी प्लानिंग है जैसे जैसे भी है तो वो जानते हैं क्या करना है। ओके, तो बढ़ सकते हैं क्लास में आगे। चले, चलो ये सवाल देखेंगे भाई जरा, और बताओ इसका जवाब क्या होगा सभी लोग। ट्रेन के आज अच्छे अच्छे सवाल भी करेंगे, जो जितने भी वैरायटी ट्रेन में बन सकती है बच्चे, जितनी भी वैरायटी ट्रेन में बन सकती है सारी वैरायटी के सवाल मैं आपको करा दूंगा। एक भी सवाल ट्रेन का नहीं छूटेगा जिस वैरायटी को आपको लगे कि यार ये वाला वैरायटी सर ने नहीं कराया। वैरायटी इन द सेंस, ऐसा नहीं कि सवाल की लैंग्वेज बदल जाए और आपको सर ऐसा नहीं कराया। लैंग्वेज बदलना अलग है, वैरायटी अलग है। हम देखेंगे कि कौन कौन सी वैरायटी हो सकती है। सर सीजीएल में 23 सही हो रहे हैं, बहुत अच्छा स्कोर। अगर आप 23 सही कर पा रहे हो, अगर आप मॉक टेस्ट में 23 सही कर पा रहे हो, तो आप एग्जाम में 25 में से 25 कर जाओगे। करा दिया था क्या सवाल, ये है ना? इसका तो मुझे आंसर भी याद है, 25y² प्लस 5y+1 हो गया था ये सवाल तो। हो गया था बच्चे ये सवाल तो, आई थिंक ये तो हमने शुरू पहली दूसरी तीसरी क्लास में आई थिंक कर लिया था इसको तो। ठीक है, हो गया तो फिर आगे चलते हैं। रेलगाड़ी वाला पार्ट हमारा चल रहा है, और स्टार्ट करते हैं बच्चे आज की पहले सवाल से। देखेंगे जरा क्या है सवाल में। और बड़े बड़े सवाल दिखने में आपको लग सकते हैं, लेकिन जितने डीप में जाकर, जितने बेसिक में जाकर ट्रेन वाला चैप्टर आपका मैं क्लियर करके लाया हूं ना बच्चे, डरने की जरूरत नहीं है। क्या करना है, सवाल को रीड करके जिस जिस तरीके से सवाल आपसे कह रहा है, मैंने आपसे बोला था कि ट्रेन वाले चैप्टर में आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए। डायग्राम आपने बना लिया तो सवाल में कुछ भी दम नहीं है। सवाल कर रहा है, दिल्ली और पटना के बीच की दूरी 1000 किलोमीटर है। एक रेलगाड़ी पी शाम 5 बजे दिल्ली से पटना की ओर 150 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, दूसरी रेलगाड़ी क्यू उसी शाम 6:30 पर पटना से दिल्ली की ओर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना आरंभ करती है, तो दिल्ली से कितनी दूरी पर वो मिलेंगी? सबसे पहले आपने क्या करना है कि वो कितने समय में मिलेंगी, कितने समय में मिलेंगी, पहले वो समय निकालो। दिल्ली से कितनी दूरी पर मिलेंगी या पटना से कितनी दूरी पर मिलेंगी वो बाद का काम है, पहले हमें निकालना है कि कितने समय के बाद वो मिलेंगी। चलिए शुरू करते हैं बच्चे। यहां हमारा 2 पॉइंट है, एक है पटना और एक है दिल्ली। ठीक है भाई, क्वेश्चंस दिए थे कल मैंने जीएस वाले, ढूंढे उनके आंसर्स, सारे देख लिए ना? ओके,
तो दिल्ली से पटना के बीच कितनी दूरी है? 1000 किलोमीटर है। 1000 किलोमीटर की दूरी है। देखते रहना बच्चे। अभी सवाल कह रहा है एक रेलगाड़ी पी शाम 5 बजे दिल्ली से चलती है, तो 5 PM पर कहां से चलती है? दिल्ली से। और रेलगाड़ी क्या नाम है? पी। ये PATNA लिख दो और ये लिख दो दिल्ली। तो पी ट्रेन चली है शाम 5 बजे दिल्ली से पटना की ओर, जिसकी चाल कितनी है? 150 किलोमीटर पर आवर। मैंने आपसे बोला ना कि अगर आपने डायग्राम बना लिया तो आप 70% सवाल तो कर गए। डायग्राम बनाते ही 70% सवाल कर गए। उसने कहा भैया ये 150 की चाल से चली, दूसरी रेलगाड़ी क्यू उसी समय 6:30 पर चली है। ये रेलगाड़ी क्यू है, ये 6:30 पर चली है और इसकी चाल कितनी है? 100 किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी। अब कह रहा है कि बताओ दिल्ली से कितनी दूरी है। तो बाद की बात है, पहले हमें निकालना है कि वो मिली कितने समय के बाद है। बच्चे कल मैंने आपको एक चीज बताई थी कि उनके चलने का समय बराबर होना चाहिए। क्या बताया था ये बात मैंने आपको? कि उनके चलने का समय बराबर होना चाहिए। अगर दिल्ली वाली रेल शाम 5 बजे चली है तो पटना वाली ट्रेन चली है शाम 6:30 बजे, यानी कि दिल्ली वाली ट्रेन 1.5 घंटा पहले चली है। तो भैया इनका अगर मैं समय बराबर करूंगा तो सपोज 6:30 बजे तक दिल्ली वाली ट्रेन यहां पहुंच गई होगी, तो 6:30 बजे तक उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी है? ये आप मुझे बताओ। 6:30 बजे तक। आप कहेंगे कि सर 6:30 बजे तक यानी कि 5 PM से 6:30 बजे तक कितना समय होता है? आप कहेंगे सर 1.5 घंटे होता है। 1.5 घंटे या फिर 3/2 आवर्स। तो 3/2 घंटे में उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी है? चाल कितनी है? 150 और गुणा 3/2। 2 से जाएगा 75 बार और 75 को 3 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 225 किलोमीटर। क्या बात सही है? बिल्कुल सही है सर। तो ये 225 किलोमीटर की दूरी तय कर चुकी है दिल्ली वाली ट्रेन। तो भैया फिर 6:30 बजे के बाद डिस्टेंस कितना बचा है? आप कहेंगे 775 किलोमीटर का डिस्टेंस बचा है सर। 775 किलोमीटर का डिस्टेंस इनके बीच में बचा है अभी 6:30 बजे के बाद। अब हमें क्या देखना है? 6:30 बजे के बाद तो 6:30 बजे के बाद क्या होगा भैया जरा देखेंगे। अब दोनों का समय बराबर हो गया। अब हम डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम लगा देंगे। तो डिस्टेंस दोनों के बीच का कितना है? अब 775। सापेक्ष चाल दोनों की जुड़ेगी 150 और 100 250 और इनटू टाइम। तो यहां से टाइम कितना आ जाएगा? 775/250। तो 25 धाम 250, 25 तिया 75, 25 एकम 25। ठीक है भैया। तो हम कहेंगे कि सर 31/10 घंटे के बाद वो मिली है। 31/10 घंटे के बाद 6:30 बजे के 31/10 घंटे के बाद उसने कहा दिल्ली से कितनी दूरी पर मिली है? दिल्ली से कितनी दूरी पर? आपसे मैंने पूछा दिल्ली से छोड़ो, आप बताओ 6:30 बजे के बाद उसको 31/10 घंटे लगे हैं ना। सपोज वो कहीं यहां पर मिली तो ये वाली ट्रेन भी 31/10 घंटे में पहुंची, ये वाली ट्रेन भी 31/10 घंटे में पहुंची। तो इस वाली ट्रेन ने कितना डिस्टेंस यहां से यहां तक ट्रेवल कर लिया है? तो दिल्ली वाली ट्रेन ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है 31/10 घंटे में? आप कहेंगे सर 150 गुणा 31/10। तो 0 से 0 गया। आप कहेंगे ये आ जाएगा सर 15 एकम 15, हासिल का 1, 15 × 45 और 1 46। तो सर 465 किलोमीटर तो ये हो गया। 465 किलोमीटर तो ये हो गया यहां से यहां का डिस्टेंस। 6:30 बजे के बाद ये वाला जो डिस्टेंस है ना, ये वाला डिस्टेंस ये 465 है और दिल्ली से 225 किलोमीटर पहले ही हो गया था। तो दिल्ली से कितना डिस्टेंस आएगा? दिल्ली से डिस्टेंस जो आएगा वो आएगा भैया, वो आ जाएगा 225 प्लस 465, 465। यह आएगा 4 2 6, 25 और 65 90, 690 किलोमीटर दिल्ली से। आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
775 आया है बच्चे। टोटल डिस्टेंस दिल्ली और पटना के बीच कितना है? 1000 किलोमीटर। दिल्ली से 5 बजे जो ट्रेन चली है वो 6:30 बजे तक 225 किलोमीटर चल चुकी है। तो 1000 में से 225 घटाओगे, अब जो 6:30 बजे के बाद इनके बीच का डिस्टेंस है वो 775 किलोमीटर है। 1000 में से 225 घटा दिया है हमने, ठीक है, तब आपका 775 आ गया। ये मैं आपसे बोलूं, ये मेंस लेवल के क्वेश्चन है सारे। आप लोग अगर किसी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें मेंस आता है, लाइक सीजीएल हो गया आपका, यूपीएसआई में तो मेंस नहीं आता, लेकिन यूपीएसआई के लिए भी ये वाला जो लेवल है बिल्कुल सटीक है। सब इंस्पेक्टर लेवल जो है आपका, आरपीएफ एसआई हो, यूपीएसआई हो, कुछ भी हो सकता है ना। यानी कि अगर आप ऐसे एग्जाम की तैयारी करो जो भी जल्दी में है, लाइक अगर आप यूपी कांस्टेबल कर रहे हो तो ये लेवल आपके लिए एक्स्ट्रा है। इससे पहले जो ट्रेन वाले सवाल हमने किए थे कि भैया ये ट्रेन इतने बजे इस खंबे को पार कर रही है, सॉरी इतने समय में, तो इसने इस खंबे को इतने समय में प्लेटफॉर्म को, तो ट्रेन की लंबाई क्या है, वहीं तक आपका लेवल है। अगर आप यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, ये वाला लेवल के लिए परेशान मत होना, आपका लेवल ये नहीं पहुंचेगा। एसएससी जीडी में भी ये लेवल नहीं जाएगा। ये लेवल शुरू होता है, सीएचएसएल में भी ये नहीं बनेगा, रेयरली बन जाता है। सीजीएल वगैरह हो गया, या फिर आप इक्विवेलेंट पोस्ट समझ जाओ। देखो मैं किसी पर्टिकुलर एग्जाम का नाम नहीं ले पाता हूं तो फिर आप बुरा मान जाते हो कि सर हम तो आपके साथ उस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप हमारे एग्जाम का नाम ही नहीं लेते हो। तो आप इक्विवेलेंट समझ जाओ कि उस एग्जाम के लेवल का ये सवाल है। जो आज सारे करेंगे वो सारे के सारे क्वेश्चन हैं उसी लेवल के। तो सवाल है, एक रेलगाड़ी स्टेशन ए से प्रातः 7 बजे चलना शुरू करती है और दूसरे स्टेशन बी पर 11 बजे। आज की क्लास में माइंड को रिलैक्स रखना है बच्चे। हड़बड़ी आज की क्लास में परेशानी पैदा कर सकती है, क्योंकि सवाल बड़े हैं ट्रेन के। जितना पीस ऑफ माइंड रखेंगे उतना अच्छे से समझ में आएगा, और आराम आराम से धीरे धीरे से पढ़ेंगे। 15-16 सवाल कराऊंगा टोटल, लेकिन बहुत आराम आराम से। उसने कहा एक रेलगाड़ी ए प्रातः 7 बजे चलना शुरू करती है ए से, और बी पर 11 बजे पहुंचती है। दूसरी रेलगाड़ी बी से 8 बजे चलती है और ए पर 11:30 बजे पहुंचती है। बताओ दोनों कब मिलेंगी एक दूसरे से? अब इस सवाल में ना तो हमें दोनों रेलगाड़ी की चाल दी हुई, ना ही हमें ए और बी के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ। वैसे एक सिंपल सी बात बोल दी कि ए से 7 बजे चली है, सुबह 11 बजे पहुंच गई बी पर। दूसरी रेलगाड़ी सुबह बी से 8 बजे चली है, 11:30 बजे पहुंच गई ए पर। बताओ वो कितने बजे मिले हैं? भैया ऐसे कैसे बता दे? ना तो दोनों की चाल दी हुई है, ना दोनों के बीच में डिस्टेंस दिया हुआ है। क्या केवल समय से ही हम बता सकते हैं कि कितने बजे मिले होंगे? यस। तो आप सीधा बोल दो कि ग्रेजुएशन लेवल एग्जाम होते हैं उनमें आते हैं। हाँ क्या बात है। क्या कर सकते हैं इसका, या कैन नॉट बी डिटरमाइन बोल दें कि इसका आंसर नहीं निकाला जा सकता है? निकाल सकते हैं सर। कैसे? देखो ये सवाल दिखने में आपको आसान लग रहा होगा क्योंकि इसमें डेटा कम है। सवाल में डेटा ज्यादा होता है वो आपको टिपिकल लगता है, लेकिन वो सबसे आसान होता है। जिस सवाल में जितना डेटा दिया होगा ना, चाहे वो कितना ही बड़ा हो, उतना आसान होता है। जिस सवाल में डेटा कम होता है उसमें हमें बहुत सारी चीजें अपनी तरफ से एज्यूम करके माननी पड़ती हैं, में थोड़ी सी मेहनत करनी होती है। तो इस सवाल में थोड़ी सी मेहनत करनी है, क्योंकि ना तो हमें इनकी चाल दी हुई, ना दोनों के बीच में डिस्टेंस, तो बहुत सारी चीजें हमें माननी पड़ेंगी। सवाल क्या है कि भैया दो स्टेशन हैं, ये स्टेशन बी है और ये स्टेशन ए है। ओके। उसने कहा कि एक रेलगाड़ी ए स्टेशन ए से सुबह 7 बजे चली है, 7 AM पर, 7 AM पर, और कितने बजे पहुंच गई है? सॉरी 11 बजे पहुंच गई है, 11 AM पर। तो 7 बजे चली, 11 बजे पहुंची, क्या इसको 4 घंटे लगे हैं? क्या इस वाली ट्रेन को 7 बजे चलकर 11 बजे पहुंचने में 4 घंटे लगे हैं? आप कहेंगे यस सर बिल्कुल लगे हैं। दूसरी ट्रेन चली है यहां से कितने बजे? 8 बजे, 8 AM पर, और इधर चली है और ये पहुंची है 11:30 बजे।
इसको कितना टाइम लगा है जी? इसको लगा है 3.5 घंटे। 3.5 घंटे या फिर कह सकते हैं 7/2 आवर्स। बस इतना डेटा हमको क्लियर है और इतना ही हमको गिवन है। आपसे पूछा है बताओ कितने बजे वो मिलेंगे। अब बच्चे हम क्या करेंगे, देखो यहां पर ना या तो हम इसमें ये मान ले कि इनके बीच की दूरी d है जी, ये डिस्टेंस इनके बीच की दूरी है, फिर इनकी चाल निकालें। चाल, इसकी चाल हो जाएगी d/4, इसकी चाल हो जाएगी d/7/2। तो खामखा डीवी के चक्कर में ना पड़े, हम क्या करेंगे, हम कुछ संख्या ही मानेंगे इनके बीच की दूरी, है ना। इनके बीच की दूरी कुछ संख्या ही हम मानेंगे और वो संख्या होगी एलसीएम ऑफ जो समय है, एलसीएम ऑफ 4 और 7/2। एलसीएम हमने पढ़ा है ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम और 2 का और 1 का एचसीएफ, यानी कि ये हो जाएगा 1। तो 28 किलोमीटर ये क्या है, ये आपका डिस्टेंस है। मान ले, ये एग्जैक्ट नहीं है, हम मान रहे हैं अपनी तरफ से। ये डिस्टेंस है और ये हमने माना है, ये हमने माना है कि जो समय है उनका एलसीएम डिस्टेंस है। देखो मैंने आपको बोला कि या तो आप इनके बीच का डिस्टेंस डी मान लो और फिर डी वगैरह के चक्कर में जाओ तो डी डी कट जाना है वो, या फिर ऐसी संख्या मानो जिससे कैलकुलेशन आसान हो। और वो संख्या कौन सी है, इन दोनों समय का एलसीएम। तो मान लिया कि इनके बीच की जो दूरी है ना वो 28 किलोमीटर है। अब देखते रहे ना बच्चे, छोटे से सवाल में बहुत सारा डेटा निकल के आएगा। अब इनके बीच की दूरी अगर 28 है और ये वाली ट्रेन यहां से यहां 4 घंटे में पहुंच जाएगी, तो पहली वाली ट्रेन की स्पीड बता सकते हो? तो ए की स्पीड अगर मैं आपसे पूछूंगा क्या आप बता दोगे? आप कहेंगे सर दूरी है 28, समय लगा है 4 घंटे, सर उसकी चाल होगी 7 किलोमीटर पर आवर। यानी कि ये वाली चाल कितनी है, 7 किलोमीटर पर आवर। अगर मैं बी की चाल आपसे पूछूंगा, जो ट्रेन बी से चली है, क्या आप मुझे बता सकते हो? यस सर, यहां से यहां डिस्टेंस है 28 और इसको समय लगा है कितना, 7/2 घंटे। 2 आ जाएगा ऊपर, 7 चौके 28 और 4 दूनी 8 किलोमीटर पर आवर। कितना आ गया? बी की चाल आ गई 8 किलोमीटर पर आवर। अब हमारे पास सब कुछ है, अब हमारा सवाल तैयार हो गया, हमारा जो क्वेश्चन है अब तैयार हो गया। अब हमें क्या करना है, इनका समय बराबर करना है, जो पिछले सवाल में हमने किया था कि भैया ये ट्रेन चली है 8 बजे, ये ट्रेन चली है 7 बजे। तो सबसे पहले प्राइम वर्क जो हमारा है बच्चे, 8 बजे तक ये ट्रेन कितनी चल चुकी है, 1 घंटे में। यहां से यहां तक 1 घंटे में हमने पहले, मैंने क्या बोला, हमें टाइम बराबर करना है। तो 8 बजे तक ए वाली ट्रेन, 7 AM से 8 AM तक, 8 AM तक कितना होता है, 1 घंटा। तो 1 घंटे में ए वाली ट्रेन ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है? आप कहेंगे सर उसकी चाल है 7 किलोमीटर पर आवर, समय है 1 घंटा, तो 7 किलोमीटर की डिस्टेंस वो चल चुकी है। अब ये डिस्टेंस अगर 7 है, टोटल कितनी है 28, तो ये कितनी बचेगी, 28 - 7, यानी कि 21 किलोमीटर की। यानी कि अब इनके बीच का डिस्टेंस हो गया बच्चे कितना, 21 किलोमीटर, और 8 बजे दोनों का चलने का टाइम भी बराबर हमने कर लिया। तो अब आप लगा दो डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। अब दोनों के बीच डिस्टेंस है 21 किलोमीटर, सापेक्ष चाल दोनों की जुड़ेगी भैया। अब इसकी चाल है 7, इसकी है 8, 8 7 15 गुणा टी। तो यहां से टी कितना आ जाएगा, 21/15, यानी कि 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21। आप कहेंगे 7/5 आवर्स, या फिर इसको ऐसे कह सकते हो 5 एकम 5, 1 घंटा पूरा, और 2/5 को 60 से गुणा करोगे तो जाएगा 12, 12 दूनी 24, यानी कि 1 घंटा 24 मिनट। भाई 7/5 घंटे को मैं घंटे और मिनट में चेंज कर रहा हूं, तो 7/5 को 5 एकम 5 तो पूरा हो गया, हासिल का बचा 2। तो 2/5 घंटे अलग से, मिनट में चेंज करना है तो 60 से गुणा कर दिया। तो 12 पंजे 60, 12 दूनी 24, 1 घंटे 24 मिनट बाद वो मिलेंगी। तो मिलने का समय कितना हो जाएगा, मिलने का समय
मिलने का समय हो जाएगा बच्चे, वो दोनों ट्रेन 8 बजे अब यहां से हैं, यहां से उनके बीच 21 किलोमीटर की दूरी है। 8 बजे में हमको ये टाइम जोड़ना है, 8 AM प्लस 1 घंटा 24 मिनट। तो कितना आंसर आ जाएगा? 9:24। 9:24 हमारा बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर डी। ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। सर बेसिक कॉन्सेप्ट बताया करो, अपना कॉन्सेप्ट नहीं। अपना नहीं बताऊं, बेसिक बताऊं? बेसिक के लिए बुक पढ़ लो बच्चे, बढ़िया है, बुक पढ़ लो बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए। भाई आप मेरे पास आए हो, मेरा कॉन्सेप्ट पढ़ने आए हो, कैसी बातें कर रहे हो? ठीक है, तो यहां से यहां के बीच की डिस्टेंस, ये 7 बजे चला, 11 बजे पहुंचा, 4 घंटे लगे। ये 8 बजे चला, 11:30 बजे पहुंचा, 7/2 घंटे लगे। इनके बीच की डिस्टेंस मैंने समय का एलसीएम माना 28 किलोमीटर। अब इसकी चाल बतानी है तो 28/4 यानी कि 7 किलोमीटर पर आवर। इसकी चाल बतानी है तो 28/7/2 8 किलोमीटर पर आवर। मैंने कहा इनका चलने का समय बराबर करना है, ये 7 बजे चली, ये 8 बजे, तो 7 बजे से 8 बजे तक ये 1 घंटे में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर चुकी है? 7 किलोमीटर। 28 किलोमीटर में से 7 घटा दिया, बचा कितना? 21 किलोमीटर। अब हमने सापेक्ष चाल का कॉन्सेप्ट लगाया, समय आ गया 7/5 घंटे यानी कि 1 घंटा 24 मिनट। तो 8 बजे के बाद वो 1 घंटे 24 मिनट में मिलेंगे, तो 9:24 पर वो मिलेंगे, ठीक है। सर ये क्वेश्चन एएलपी सीबीटी 2 में आ सकता है क्या? हाँ बन सकता है, ये सवाल करिए। मेरा कॉन्सेप्ट बेसिक नहीं होता क्या? मुझे तो लगता है कि मैं बहुत बेसिक से जाता हूँ, मैं ट्रिक पढ़ाता हूँ क्या आपको? नहीं, मैं बेसिक में ही ट्रिक बनाता हूँ। हाँ ऐसा मैं मानता हूँ कि बेसिक कॉन्सेप्ट में ही ट्रिक। सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा, वो ट्रिक से पढ़ा था क्या? इतना बेसिक से हमने पढ़ा। हाँ ये होता है कि कुछ बच्चे अगर पहले कहीं पढ़े होते हैं तो वो जहां से जो पढ़े होते हैं वो उसी को बेसिक मानते हैं, ये आपकी गलती नहीं है। चाहे आपने फर्स्ट टाइम कोई ट्रिक पढ़ ली ना, और सेकंड टाइम आपको कोई बेसिक पढ़ाने लगे, तो आपको वो बेसिक बेसिक नहीं लगेगा, आपकी वो पहली वाली ट्रिक ही बेसिक लगेगी। ये ह्यूमन एरर है थोड़ा सा। सर क्या मैं इस क्लास को स्किप कर सकती हूँ क्योंकि मेरा यूपीपी का पेपर है और ये लेवल तो नहीं आएगा? हाँ आप कर सकते हो। एक रेलगाड़ी स्टेशन ए से सुबह 9 बजे 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 210 किलोमीटर दूर स्थित स्टेशन बी की ओर चलती है। दूसरी रेलगाड़ी स्टेशन बी से सुबह 11 बजे 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ए की ओर चलती है। दोनों रेलगाड़ी ए से कितनी दूरी पर मिलेंगी? ये तो सिंपल है, अभी तो किया है ये सवाल। मिलने का समय बराबर करना है, बस मिलने का समय। करो आप कोशिश इसको, फिर बढ़ते हैं आगे। कि भाई अगर मैं कहूं आपसे कि दो स्टेशन हैं, ये स्टेशन बी है और ये स्टेशन ए है। एक रेलगाड़ी सुबह 9 बजे चली है और उसकी चाल कितनी है? 50 किलोमीटर पर आवर। दूसरी रेलगाड़ी चली है 11 बजे, 11 AM पर, और उसकी चाल कितनी है? 60 किलोमीटर पर आवर। आपसे कह रहा है कि 210 किलोमीटर है ना दोनों के बीच की डिस्टेंस, ठीक है, ये हमने कह दिया, ओके। कह रहे बताओ ए से कितनी दूरी पर मिली? ये तो बाद की बात है, पहले ये बताना है कितने घंटे बाद वो मिली है, ओके। उससे भी पहले हमें क्या करना है कि उनके मिलने का समय बराबर करना है। भाई ये चली है 9 बजे, ये चली है 11 बजे, तो 9 बजे से 11 बजे तक ये वाली ट्रेन कितने किलोमीटर चल चुकी है? तो 9 बजे से 11 बजे तक क्या ये वाली ट्रेन 2 घंटे चली है? क्या बच्चा ये ट्रेन 2 घंटे चली है, ये वाली ए वाली ट्रेन? तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल उसने की है, दूरी? आप कहेंगे चाल गुणा समय, 50 गुणा 2।
सर 100 किलोमीटर की डिस्टेंस उसने ट्रेवल कर ली है, ये वाली 210 तो टोटल है, 100 किलोमीटर की डिस्टेंस हो चुकी है। क्या अब इनके बीच की डिस्टेंस 110 किलोमीटर है? भाई 11 बजे के बाद, 11 बजे के बाद उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 110 किलोमीटर बची है। बिल्कुल सही बात है सर, कि 100 किलोमीटर वो चल चुकी हैं, टोटल 210 है। अब उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? 110 किलोमीटर बची है, 100 आपने हटा दिया। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि 11 AM के बाद, 11 AM के बाद वो कितने घंटे बाद वो मिलेंगी? तो आप कहेंगे सर डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। 11 बजे के बाद उनके बीच की दूरी कितनी है? 110 किलोमीटर। सापेक्ष चाल कितनी हो जाएगी? 50 + 60, यस, और गुणा टाइम। तो 110 बराबर 110 गुणा टी। 110 से 110 गया, टी आ गया 1 घंटा। यानी कि बच्चे 11 बजे के बाद वो 1 घंटे बाद मिल जाएंगी। 11 बजे के बाद 1 घंटे बाद, तो मिलने का समय कितना होगा? मिलने का समय, मिलने का टाइम, मिलने का टाइम होगा सर 11 AM में 1 घंटा आप जोड़ दो, तो सर 12 PM पर वो मिलेंगी। 12 PM, AM हटा दो, PM, PM ए हटा दो, एक हटा दो, एक ही ऑप्शन है, हमको डिस्टेंस भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ी। हमारा आंसर आ जाएगा कि 12 PM पर वो मिलेंगी। चलो फिर भी दूसरा भी हम निकाल लें। दोनों रेलगाड़ी ए से कितनी दूरी पर मिली हैं? ए से। अब हम ए से डिस्टेंस निकालते हैं कि ए से कितनी दूरी पर मिली है, ये भी थोड़ा सा देख लेते हैं। भाई 11 बजे के बाद वो 1 घंटे में मिली है, तो ए से कितनी दूरी पर मिली है? ए से दूरी, ए से दूरी है कितना आएगा? सबसे पहले तो ये बता दो, 50 गुणा 1, 1 घंटे बाद मिली है ना, तो 50 किलोमीटर बाद मिली है यहां से। 11 बजे के बाद मान लो कहीं वो यहां पर मिली, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी है? 50 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 100 तो पहले ही है डिस्टेंस, और 50 किलोमीटर, और सर 150 किलोमीटर बाद वो मिली है, ये वाला 150 किलोमीटर। ठीक है, तो ए से जो डिस्टेंस है वो 150 किलोमीटर है। क्योंकि बच्चे 100 किलोमीटर तो ये वाली ट्रेन पहले ही चल चुकी है ए से 11 बजे तक, और 11 बजे के बाद 1 घंटे बाद वो मिली है। तो 1 घंटे में कितनी डिस्टेंस उसने ट्रेवल की है? 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से 1 घंटे में 50 किलोमीटर ही दूरी। तो 50 किलोमीटर ये, 100 किलोमीटर ये, टोटल डिस्टेंस जो ए से है वो 150 किलोमीटर बाद वो मिली है। ठीक है, आगे चलते हैं, अगले सवाल पे आते हैं, जरा देखेंगे इस सवाल को। सवाल है, दो रेलगाड़ियां विभिन्न स्थानों से एक ही समय पर विपरीत दिशाओं में चलती है और मध्य बिंदु पर स्थित गंतव्य स्थल पर 3 सही 1/3 और 4 सही 4/5 घंटे में पहुंचती हैं। यदि पहली गाड़ी 80 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है तो दूसरी गाड़ी किस चाल से चलेगी? बड़ा ही साधारण सा सवाल है, बहुत सिंपल सा, बहुत सिंपल सा। कैसे? आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि भाई 2 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट है, ये रहे। अब उसने बोला है कि अलग अलग जगह से चली हैं और अलग अलग विपरीत दिशाओं से एक ही समय पर चली हैं और मध्य बिंदु पर स्थित किसी डेस्टिनेशन पॉइंट पर मिली है। मध्य बिंदु पर, मिड पॉइंट पर। सपोज एक ट्रेन चली यहां से और एक ट्रेन चली यहां से, और वो सेंटर पॉइंट पर मिली है। सपोज मैंने कहा ये वाली डिस्टेंस डी है, तो ये वाली डिस्टेंस भी डी होगी। यहां पर कहीं वो मिली, यानी कि ये वाली ट्रेन भी यहां पहुंच गई, ये वाली ट्रेन भी यहां पहुंच गई। क्या मैं ये कह सकता हूं कि दोनों ट्रेन के द्वारा तय की गई दूरी बराबर है? क्या आप इस बात को समझे कि दोनों ट्रेन के द्वारा जो तय की गई दूरी है वो बराबर है? क्योंकि भाई वो कहीं मिड पॉइंट पर मिली है, कहीं मिड पॉइंट पर मिली है वो। तो अगर मिड पॉइंट पर मिली है तो ये वाली ट्रेन भी बराबर दूरी चली है, तो ये वाली ट्रेन भी बराबर दूरी चली है।
तो क्या डिस्टेंस कांस्टेंट है? क्या मैं ये कह सकता हूं कि डिस्टेंस कांस्टेंट है? क्या दूरी समान है हिंदी वाले बच्चे? क्या दूरी समान है दोनों के लिए? यस सर। और अगर दूरी समान है तो भैया इनके समय का रेशियो बताना जरा मुझे कितना होगा। आप कहेंगे कि सर पहली वाली जो है वो पहुंची है 3 सही 1/3 में। कितने घंटे में? 3 सही 1/3 घंटे में। और दूसरी वाली पहुंची है 4 सही 4/5 घंटे में। यहां पर तो समय कितना हो जाएगा? 3 तिया 9 और 1 10/3, और ये हो जाएगा 4 5 चौके 20 और 4 24/5। भैया क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 10 पंजे 50 और 24 तिया 72। 2 से जाएगा तो 25 बार और 2 से जाएगा तो 36 बार। यानी कि इनके समय का रेशियो ये हो गया। तो बच्चे इनकी स्पीड यानी कि गति का रेशियो कितना हो जाएगा? सर उल्टा हो जाएगा, 36 और 25 हो जाएगा। देखो जैसे ही आपने सवाल में ये देखा ना कि वो मिड पॉइंट पर मिली है, तो समझ गए कि सर उनके द्वारा तय की गई दूरी बराबर है। और जैसे ही डिस्टेंस बराबर मिली, हमारे दिमाग में तुरंत स्ट्राइक हुई कि जो रेशियो समय का होगा उसका उल्टा स्पीड का होगा, या फिर जो स्पीड का होगा उसका उल्टा समय का होगा। तो वही मैंने किया। उनका समय मुझे दिया हुआ था, एक का समय इतना, एक का समय इतना, और उसने कहा पहली गाड़ी की चाल 80 है तो 36 यूनिट का मान 80 किलोमीटर पर आवर। 1 यूनिट का मान आएगा 80/36। 4 नाम 36, 4 से जाएगा 20 चौके 80। तो 25 यूनिट का मान कितना होगा? 25 × 20/9। तो ये हो जाएगा 500/9 किलोमीटर पर आवर। यस। आप कहेंगे 9 पंजे 45, 5, 9 पंजे 45, 55 सही 5/9 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब है। ओके, बहुत अच्छा सवाल था। ठीक है, हमारा पुराना कॉन्सेप्ट काम आ गया। देखो इसीलिए कहते हैं ना कि चीजें जब आसान कराई जा रही हों तो कंसंट्रेशन ज्यादा होना चाहिए। वही चीजें हैं जो अच्छे अच्छे सवालों में लगकर आपके सवालों को आसान बनाती हैं। तो यही डिस्टेंस कांस्टेंट वाले सवाल ने आपका जो सवाल है कितना आसान बना दिया। ठीक है, आगे चलें। ये सवाल करिए जरा। ये तो फुट्टल सवाल आ गया। ये तो फुट्टल सवाल है। सवाल करें, क्रमशः 310 मीटर और 330 मीटर दो लंबी रेलगाड़ी हैं, एक दूसरे से 160 मीटर दूर हैं। वे समांतर पटरियों पर क्रमशः 130 और 158 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही हैं एक दूसरे की ओर। कह दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी? देखो यहां आपसे जो टाइम पूछा है ना, दोनों रेलगाड़ियों का मिलने का टाइम नहीं पूछा बच्चे। दोनों रेलगाड़ियों का मिलने का टाइम नहीं पूछा, आपसे पूछा है कितने समय में दोनों एक दूसरे को पार कर देंगी। तो यहां पर जब भी रेलगाड़ी एक दूसरे को पार करने की बात होगी तो हम उनकी डिस्टेंस को भी जोड़ेंगे। हमें दिया हुआ भी है कि भाई ये रेलगाड़ी है, इसकी डिस्टेंस है, इसकी जो लंबाई है 310 मीटर है। ये रेलगाड़ी है, इसकी लंबाई है 330 मीटर है, और दोनों की दोनों एक दूसरे से 160 मीटर की दूरी पर है। ओके, इसकी चाल है कितनी? 130 किलोमीटर पर आवर, है ना, kmph। और इसकी कितनी है? 158 kmph। kmph यानी कि किलोमीटर पर आवर। आपसे कह रहा है कितने समय में एक दूसरे को पार करेंगे। लगाओ यार, ये तो बच्चों वाला सवाल है आपके लिए। के डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम।
दूरी क्या होगी दोनों ट्रेन की, और जो दोनों के बीच की है, तीनों जुड़ेंगी। 310 प्लस 330 प्लस 160 बराबर सापेक्ष चाल जुड़ेगी या घटेगी? सर जुड़ेगी, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है। और इसको 5/18 से गुणा कर दो मीटर पर सेकंड के लिए और इनटू टाइम। बस यहां से जो भी आंसर आएगा वही आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है भैया, 10 सेकंड आ रहा है, वेरी गुड। चलिए जोड़ते हैं, 0 6 और 3 9, 9 और 1 10, हासिल का 1, 3 3 6 और 1 7 और 1 8 बराबर ये हो जाएगा 8, 5 3 8, 1 और 1 2, गुणा 5/18 इंटू टी। 18 एकम 18, 18 छिक्के 108, 16 से कटेगा 16 पंजे 80, और 5 से कटेगा 5 धाम 50, यानी कि टाइम कितना आ जाएगा? 10 सेकंड। वेरी गुड। जिन लोगों ने भी 10 सेकंड दिया है, इतनी स्पीड से दिया है कि मुझे अच्छा लगा कि आप लोग रफ कॉपी और पेन लेकर बैठे हो और मेहनत कर रहे हो, क्योंकि ये सवाल वो हैं बच्चे जिनमें तुक्का नहीं लग सकता, जिनमें आपको ना पेन चलाना ही पड़ेगा। ये वो सवाल हैं, और आपका आंसर आ रहा है, मतलब आप सभी लोग बहुत स्पीड से सॉल्व कर भी रहे हो। वेरी गुड। सवाल देखिए जरा। एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से स्टेशन पी से क्यू की ओर चलना शुरू करती है। उसी समय सेम टाइम एक दूसरी रेलगाड़ी स्टेशन क्यू से स्टेशन पी की ओर चलना शुरू करती है। यदि स्टेशन पी और क्यू के बीच की डिस्टेंस 275 किलोमीटर है और रेलगाड़ियां 2.5 घंटे में एक दूसरे से मिलती हैं, 2.5 घंटे में, तो पी की ओर जाने वाली रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी? चलिए बताएंगे भाई जरा। सवाल है ठीक है, बनाते हैं सवाल को थोड़ा सा। भाई दो स्टेशन है पी और क्यू, ये दो स्टेशन है, ये स्टेशन क्यू है, ये स्टेशन पी है। फिर से पढ़ते हैं सवाल को। एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे, यस, और पी से क्यू की ओर चलती है। उसी समय सेम, देखो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार हमने पीछे के सवालों में टाइम को बराबर किया है। यहां उसने बोला है उसी समय, सेम टाइम, एक दूसरी रेलगाड़ी स्टेशन क्यू से पी की ओर चलती है, और क्यू से पी की ओर हमें नहीं पता इसकी स्पीड कितनी है। पी और क्यू के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 275 किलोमीटर, यस, ओके। और रेलगाड़ियां 2.5 घंटे में एक दूसरे से मिलती हैं, 2.5 घंटे में। बच्चे 2.5 घंटे में मिलती हैं, ये तो आसान हो गया सवाल। 2.5 घंटे का मतलब क्या है कि मान लो कहीं यहां पर वो मिली है, तो भैया 2.5 घंटे ये वाली ट्रेन चली होगी और 2.5 घंटे ही ये वाली ट्रेन चली होगी, 2.5 आवर्स है भाई। क्या मैंने सही बोला? अगर मान लो दो जगह से दो ट्रेन एक दूसरे की ओर चली और वो सेम टाइम पर चली हैं, मान लो 8 बजे चली हैं और वो 2 घंटे बाद मिली हैं 10 बजे कहीं रास्ते में, तो पहली वाली ट्रेन भी 2 घंटे चली, दूसरे वाली ट्रेन भी 2 घंटे चली, चली है ना? Yes. अब हमको पता चल गया कि जिस ट्रेन की चाल हमको दी हुई है वो 2.5 घंटे में यहां से यहां पहुंच गई, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ट्रेन पी के द्वारा तय की गई दूरी, तय की गई दूरी, क्या हम बता सकते हैं? यस। कितनी होगी सर? आप कहेंगे कि सर ये हो जाएगी 60 गुणा, और दूरी कितने, समय कितना लगा है? 2.5, ये हो जाएगा सर 150 किलोमीटर, भाई 25 छिक्के 150, यानी कि ये वाली ट्रेन मान लो ये कहीं सी पॉइंट पर मिली है, तो पी से सी तक की जो डिस्टेंस है वो 150 किलोमीटर है।
पी से सी तक की डिस्टेंस कितनी है बच्चे? 150 किलोमीटर। तो पी सी कितना है? 150 किलोमीटर। अगर मैं आपसे पूछूं सी क्यू कितना है, सी क्यू कितना है, तो आप 275 में से 150 हटा दोगे, ये आ जाएगा सर 125 किलोमीटर। यानी कि यहां से यहां तक की दूरी हमको पता चल गई बच्चे 125 किलोमीटर की है, और इसको 2.5 घंटे लगे हैं यहां से 125 किलोमीटर कवर करने में। तो क्या मैं क्यू की चाल बता सकता हूं? बिल्कुल बता सकते हैं सर। क्यू की चाल कितनी आ जाएगी? 125 किलोमीटर की दूरी है और समय कितना लगा है? उसको भी 2.5 घंटे लगे हैं। पॉइंट हटेगा 0, तो 25 पंजे 125 और 0, यानी कि सर हो जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर। अच्छा सवाल है और सिंपल भी है। बस यही बात समझनी है कि अगर दोनों ट्रेन एक ही टाइम पर चली हैं और वो कहीं रास्ते बीच में मिली है, तो दोनों के चलने का समय बराबर है। दोनों के चलने का समय बराबर है तो दोनों के मिलने का भी समय बराबर होगा। जितने समय ये चली होगी उतने ही समय ये चली होगी। ओके, आगे चलते हैं। गोल्ड आ गया सच्ची में, अनएक्सपेक्टेड। कौन से इवेंट में आया है गोल्ड? मजाक तो नहीं कर रहे हो? पाकिस्तान वाले ऊपर हैं यार अभी हमसे टेबल में। बेशक उनके पास एक गोल्ड गया है लेकिन वो ऊपर है। गोल्ड आ गया तो एटलीस्ट पाकिस्तान वालों से तो ऊपर चलो। हाँ, सापेक्ष चाल से भी कर सकते हो। यस, कर सकते हो सापेक्ष चाल से भी कि भाई 2.5 घंटे बाद वो मिले हैं, तो सापेक्ष चाल आप लगा सकते हो। इसमें सापेक्ष चाल वाला कॉन्सेप्ट भी आप लगा लो। यस, 2.5 घंटे बाद वो एक दूसरे से मिले हैं ना। ठीक है, तो 275 किलोमीटर की दोनों के बीच की डिस्टेंस है। सापेक्ष चाल कितनी हो जाएगी? 60 प्लस क्यू, इसकी चाल हमारे पास नहीं है, और गुणा 2.5 घंटा। क्या बोला है उसने? 2.5 घंटा यानी कि 2.5 कर सकते हो। तो 60 प्लस क्यू बराबर 275/2.5। पॉइंट हटेगा 0, 25 एकम 25, 25 एकम 25, 110। तो क्यू कितना आ जाएगा? 110 माइनस 60, 50। ऐसे भी आप कर सकते हो। ऐसे भी मैंने अप्रोच बता दिया आपको कि आप किसी भी अप्रोच को लगा सकते हो, सापेक्ष वाला भी लगा सकते हो। पहलवानी में गोल्ड आ गया, अरे वाह, चलो अच्छी बात है यार। दो ट्रेन एक ही समय पर दो अलग अलग स्टेशन से यात्रा शुरू करती हैं और क्रमशः 90 किलोमीटर प्रति घंटे और 70 किलोमीटर प्रति घंटे एक दूसरे की ओर बढ़ती हैं। जब वो मिलती हैं तब एक ट्रेन ने दूसरी ट्रेन से 140 किलोमीटर यात्रा अधिक कर ली है। दोनों ट्रेन के बीच की डिस्टेंस मैं कह रहा हूं, मजा आ जाएगा अगर आपने इसमें वो कांस्टेंट वाला जो कॉन्सेप्ट है वो लगा दिया। अगर आपने इसमें कांस्टेंट वाला रिलेशन लगा दिया ना बच्चा, मजा आ जाएगा। अगर सवाल बहुत आसान बन जाएगा आपके लिए। उसने बोला है दो ट्रेन एक ही समय पर, सेम टाइम सेम जगह अगले दिन, ठीक है, एक ही समय पर अलग अलग स्टेशन से चलती हैं सेम टाइम पर। तो अगर मैं ये कहूं कि ये दो स्टेशन हैं, दोनों स्टेशन को मान लेते हैं ए और बी, ओके। उसने कहा सेम टाइम पर दो ट्रेन चली हैं, एक की चाल है 90 किलोमीटर पर आवर और दूसरी की चाल कितनी है बच्चे? 70 किलोमीटर पर आवर। इसकी चाल है 70 किलोमीटर पर आवर। उसने कहा कि जब वो मिलती हैं, आप मुझे बताओ कि उनके बीच की डिस्टेंस नहीं बताई हमें, हमें उनके बीच की डिस्टेंस गिवन नहीं है। पिछले सवाल में डिस्टेंस गिवन थी, पिछले सवाल में डिस्टेंस गिवन थी, लेकिन यहां उसने कहा कि सपोज यहां कहीं वो मिली, मान लो हमें टाइम भी नहीं बताया कितने टाइम बाद वो मिली है। सपोज मैंने कहा कि इसने लिया है टी आवर्स तो इसने भी टी आवर्स लिया है
है भाई। दोनों ट्रेन अगर एक ही समय पर चली हैं और वो कहीं रास्ते में मिली है, तो क्या उनके मिलने तक का समय कांस्टेंट होगा? अगर एक ही टाइम पर चली है और मिली है, क्या उनके मिलने तक का समय कांस्टेंट होगा? बिल्कुल होगा सर, कांस्टेंट। और अगर हम यहां समझ गए कि सर अगर हमारा टाइम कांस्टेंट है, टाइम अगर कांस्टेंट है, हमारी स्पीड का रेशियो क्या है बच्चे? हमारी स्पीड का रेशियो है 90 और 70। यानी कि हम कह सकते हैं कि 9 यूनिट और 7 यूनिट। तो हमारी डिस्टेंस का रेशियो भी क्या हो जाएगा सर? 9-7। भैया डिस्टेंस का रेशियो 9-7, इसका मतलब क्या है? डिस्टेंस का रेशियो 9-7 का मतलब है कि इस वाली ने अगर 9 यूनिट डिस्टेंस चली होगी, तो इस वाली ट्रेन ने कितनी डिस्टेंस चली होगी? 7 यूनिट। इस वाली ट्रेन ने अगर 9 यूनिट की डिस्टेंस चली होगी, तो इस वाली ने 7 यूनिट की डिस्टेंस चली होगी। और अगर मैं टोटल डिस्टेंस आपसे पूछने लग जाऊं, तो क्या आप मुझे कह दोगे कि सर टोटल डिस्टेंस तो 9 और 7 16 यूनिट है? और सवाल ने बोला है एक ट्रेन दूसरी से 140 किलोमीटर ज्यादा चली है। भैया देख लो कितनी ज्यादा चली है ये वाली ट्रेन, 9 यूनिट, ये वाली 7, तो ये तो 2 यूनिट ज्यादा चली है ये वाली। और सवाल ने बोला है 140 किलोमीटर एक्स्ट्रा, तो एक यूनिट का मान कितना आएगा? 140/2, यानी कि 70 किलोमीटर। और हमसे पूछा है दोनों स्टेशन के बीच की दूरी, वो तो 16 यूनिट है। क्या हम कह दें कि 16 × 70 यानी कि 1120 किलोमीटर की डिस्टेंस है सर दोनों के बीच में? अच्छा लगा कॉन्सेप्ट? कांस्टेंट वाला रिलेशन हमने लगाया। हम रटी रटाई चीजों को मैं आपको नहीं पढ़ाने आया बच्चे। आप अगर मुझसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि रटी रटाई चीजों को पढ़ाओ आगे बढ़ो, नहीं, मैं रिलेट करके आपको पढ़ा के चल रहा हूं कि जो चीज मैंने आपको पहले पढ़ाई एटलीस्ट वो काम आए, वो रिलेट हम कर पाए। हमने कांस्टेंट रिलेशन पढ़ा था और मैंने उसी को ही रिलेट करके ये सवाल आपको करा दिया कि भैया उनका मिलने का टाइम कांस्टेंट है, टी आर्स इसका है और टी आर्स ही इसका है। टाइम अगर कांस्टेंट है तो जो रेशियो स्पीड का होगा वही रेशियो डिस्टेंस का हो जाएगा। यानी कि ये वाली ट्रेन ने 9 यूनिट चली होगी, तो ये वाली ट्रेन ने 7 यूनिट चली होगी। कितना एक्स्ट्रा? 2 यूनिट। सवाल ने 140 बोला है, 1 यूनिट 70। उसने टोटल डिस्टेंस के बारे में पूछा, तो 9 और 7 16 यूनिट का मान होगा 1120 किलोमीटर। वेरी गुड, आगे चलते हैं। इस सवाल पे आइए जरा जल्दी से, अब आंसर बता दो मुझे इसका भाई। बताओ जल्दी से आंसर। सवाल कर रहा है बेंगलोर और चेन्नई के बीच चलने वाली दो ट्रेन अपने अपने स्थान से एक ही समय पर चलती हैं, सेम टाइम पर। उसने कहा और क्रम से 80 और 95 किलोमीटर की चाल से एक दूसरे की ओर बढ़ती हैं। उनके मिलने के समय तक एक ट्रेन दूसरी से 180 किलोमीटर ज्यादा तय कर चुकी है। तो बेंगलुरु और चेन्नई के बीच की डिस्टेंस, सिंपल, वेरी 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 सिंपल। कितना आएगा बच्चे? 2 × 4 = 8, 2 × 9 = 18, 9 × 4 = 13 का मल्टीपल होना चाहिए। नहीं, इसी का मल्टीपल होना। ओ सॉरी, 80 और 95, 80 95 यानी कि 5 से जाएगा 16, 5 से जाएगा, आप करो मेरे चक्कर में मत रहो, मैं तो अपनी कैलकुलेशन कर रहा हूँ। 33 यानी कि 7 का मल्टीपल होना चाहिए। ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, एक ही ऑप्शन है।
आगे आंसर 2100। वेरी गुड। चलो करते हैं भाई, दो स्टेशन है, ये चेन्नई है, ये बेंगलोर है। अब चेन्नई और बेंगलोर से दो ट्रेन एक ही टाइम पर चली हैं, इसकी चाल है 80 किलोमीटर पर आवर और इसकी चाल कितनी है 95 किलोमीटर पर आवर। उसने कहा है कि जब वो एक टाइम पर कहीं पॉइंट पर मिली, बच्चे ये वाली ट्रेन भी टी आवर्स चली होगी और ये वाली ट्रेन भी टी आवर्स चली होगी, क्या दोनों का मिलने तक का जो समय है वो बराबर है? अगर दोनों सेम टाइम पर चली हैं और सेम पॉइंट पर पहुंची हैं तो मिलने तक उनका समय दोनों ने बराबर बराबर चला होगा। सपोज वो 3 घंटे बाद मिली, पहली ट्रेन भी 3 घंटे चली होगी, दूसरी ट्रेन भी 3 घंटे चली होगी भैया। अच्छा सर, समझ में आ गई बात। यानी कि हम कह सकते हैं कि टाइम हमारा क्या है, कांस्टेंट है। तो हमारी स्पीड का रेशियो क्या होगा, 80 और 85, 95। 5 से जाएगा 16 बार, 5 से जाएगा 19 बार, तो हमारी डिस्टेंस का रेशियो भी कितना हो जाएगा, 16 19। टोटल डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो आप कहेंगे सर 35 यूनिट है। क्या मैं ये कह सकता हूं कि यहां से यहां तक 16 यूनिट होगा और यहां से यहां तक कितना होगा, 19 यूनिट, और टोटल डिस्टेंस कितना है, 35। हमसे टोटल डिस्टेंस पूछा है, मेरा आंसर 35 का मल्टीपल होना चाहिए। मैं आगे नहीं जा रहा, 35 का मल्टीपल टोटल डिस्टेंस यानी कि 7 का मल्टीपल होना चाहिए, और 7 का मल्टीपल ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, एक ही ऑप्शन है। आगे बढ़ जाऊंगा मैं करके, पर चलो करते हैं। कह रहा है एक ट्रेन दूसरी से 180 किलोमीटर ज्यादा चली है, तो 3 यूनिट का मान 180 किलोमीटर। बच्चे एक यूनिट का मान कितना होगा, 180 बटा 3 यानी कि 60 किलोमीटर। आपसे कह रहा है भैया दोनों स्टेशन के बीच की डिस्टेंस यानी कि 35 किलोमीटर, 35 गुणा 60, 35 छिक्के 310, 210 सॉरी, 210 2100 किलोमीटर। 3 6 18 5 6 30 होता है ना, 210। ओके, आगे चलते हैं। ये सवाल देखिए जरा, करेंगे बच्चे इसे। कह रहा है रेलगाड़ी ए और बी एक ही समय पर शुरू होती हैं और रेलगाड़ी ए स्टेशन पी से क्यू की तरफ 50 की चाल से चलती है और रेलगाड़ी बी क्यू से पी की तरफ 70 की चाल से चलती है। एक दूसरे को 1 घंटे 20 मिनट के बाद वो पार करती हैं। ओके, पी और क्यू के बीच की डिस्टेंस कितनी है, बताओ। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पी एंड, तो सवाल थी ये, तो सापेक्ष चाल वाला है, ये कोई सवाल थोड़ी है। ये तो सापेक्ष चाल वाला सिंपल सा क्वेश्चन आ गया यार। हाँ, मुझे लगा सवाल में दम होगा, इतना बड़ा सवाल, खामा की चीजें इसने रखी हुई हैं। पी और क्यू, रेलगाड़ी ए है, इधर चली है 50 की चाल से, ये रेलगाड़ी बी है, इधर चली है 70 की चाल से। कह रहा है 1 घंटे 20 मिनट बाद एक दूसरे को पार कर देंगी। डिस्टेंस कितना है उन दोनों के बीच में, भैया 1 घंटे 20 मिनट का मतलब है 1 + 20/60, 20 × 20, 20 × 60, यानी कि 4/3 घंटे बाद। ओके, तो डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस दोनों के बीच का डी मान लेते हैं स्टेशन के, तो डिस्टेंस सापेक्ष चाल कितनी होगी, 50 + 70, किलोमीटर पर आवर में ही रहने दो। समय कितना है, 4/3 घंटे। 7 5 12, 120 गुणा 4/3, 3 चौके 12, 4 चौके 160 किलोमीटर। वेरी गुड, आगे चलें। ये सीपीओ 2024 अभी आया है सवाल, पता नहीं पिछले टाइप में रखना था, टाइपिस्ट भैया क्या करते हैं। चलो कर लो इसे, बताओ जल्दी से। ट्रेन 40 मिनट में 72 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो उसी गति से 6 सेकंड में कितने मीटर की दूरी तय करेगी। अब सीपीओ 2024 का सवाल है भैया, कर लो, पिछले टाइप का क्वेश्चन था वैसे तो।
आ गया छोड़ के थोड़ी चलेंगे, लेटेस्ट आया हुआ सवाल है। 40 मिनट में 72 किलोमीटर, तो 6 सेकंड में कितनी दूरी चलेगी? मीटर में पूछा है भैया। 40 मिनट को मैं क्या 40 गुणा 60 सेकंड कह सकता हूं? और 72 किलोमीटर को अगर मुझे मीटर में बदलना हो तो 72 गुणा 1000 मीटर में कह सकता हूं। एक सेकंड में कितनी डिस्टेंस? 72,000 बटे 40 गुणा 60 मीटर। तो हमसे पूछा है 6 सेकंड में कितनी डिस्टेंस। 6 सेकंड में आएगा 72,000 बटे 40 गुणा 60 और गुणा 60, सॉरी, कितने मीटर की डिस्टेंस। हमें बोला था 40 मिनट में 72 किलोमीटर, तो 6 सेकंड में कितने मीटर। हमने क्या किया, 40 मिनट को सेकंड में बदला, 40 गुणा 60 सेकंड, 72 किलोमीटर को मीटर में बदला, 72 गुणा 1000 मीटर। तो 1 सेकंड में इतने मीटर, 6 सेकंड में इतने मीटर। 6 धाम 60, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 4 से जाएगा 18 चौके 72, यानी कि सर 180 मीटर। तो 6 सेकंड में कितनी डिस्टेंस भाई? आप कहेंगे सर 180 मीटर। कोई बात नहीं, कर लो। ये सवाल देखिए जरा, इसके बाद फिर मैं ब्रेक डाउन वाले क्वेश्चंस कराता हूं आपको 3-4। ब्रेक डाउन यानी कि ट्रेन रास्ते में खराब हो जाती है, नहीं होना चाहिए वैसे तो खराब, पर हो जाती है तो फिर कर लेंगे। बहुत आसान तरीके से समझाऊंगा। क्रय बिंदु एच से एक रेलगाड़ी 6:30 बजे अपराह्न के की ओर 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना आरंभ करती है, और अन्य रेलगाड़ी 7:30 बजे अपराह्न, अपराह्न मतलब क्या होता है? पीएम, 12 बजे के बाद। पूर्वाहन क्या होता है? एएम, 12 बजे से पहले। के से एच की ओर 72 की चाल से चलना शुरू करती है। दोनों रेलगाड़ी जे पर 11:30 बजे अपराह्न मिलती है। एच जे और के जे का अनुपात बता दो कितना होगा। ओके, ऐसे तो सर हम 5 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हैं। ऐसा कौन सा काम है दुनिया का जिसे तुम नहीं कर सकते हो? बताओ मुझे। तुम कुछ भी कर सकते हो। ऐसे तो तुम किसी का भी मल्टीपल चेक कर सकते हो, ऐसे तो तुम 5 का भी कर सकते हो, तुम 7 का भी कर सकते हो, तुम कुछ भी कर सकते हो। चलो, भाई 2 स्टेशन है, ये के है, ये एच है। ओके, सवाल ने कहा रेलगाड़ी 6:30 बजे 6:30 पीएम पर चली है और 90 किलोमीटर पर आवर की चाल से चली है। 90 किलोमीटर पर आवर की चाल से चली है। अन्य रेलगाड़ी 7:30 बजे चली है पीएम पर, और उसकी चाल कितनी है? 72 किलोमीटर पर आवर। वेरी गुड। अब आपसे कह रहा है कि दोनों रेलगाड़ियां 11:30 बजे मिल गई। 11:30 बजे, यहां पर कहीं वो 11:30 बजे मिली है पीएम। तो आपसे पूछा है एच, ये कौन सा पॉइंट पे, ये आपसे पूछा है ये वाली डिस्टेंस अनुपात ये वाली डिस्टेंस। तो भैया आप मुझे बताओ, अगर ये ट्रेन 6:30 बजे चली है और 11:30 बजे इस पॉइंट पर पहुंच गई, तो कितने घंटे इसको लगे हैं? इस कितने घंटे इसको लगे हैं? 6:30 बजे से 11:30 बजे तक क्या इसको 5 घंटे लगे होंगे? 6:30 से 11:30। 7:30 से 11:30 क्या इसको 4 घंटे लगे होंगे? हमें बताना है एच जे अनुपात के जे। तो एच जे की दूरी कितनी है बच्चे? 90 गुणा 5, भाई चाल गुणा समय। और के जे की दूरी कितनी है? 72 गुणा 4। अब ये मत कहना सर चलने का टाइम बराबर करेंगे, नहीं, आपसे ये पूछा ही नहीं है कितने बजे वो मिलेंगी, वो दे रखा है उसने 11:30 बजे मिली है। वो दे रखा है उसने 11:30 बजे मिली है। चलने का टाइम बराबर करना ही नहीं है आपने। आपने तो ये देखना है कि 6:30 बजे चली, 11:30 बजे यहां मिली, तो भैया ये 5 घंटे तक चली है ट्रेन। ये 7:30 बजे चली, 11:30 बजे पहुंची, 4 घंटे ये चली है, बस इतना ध्यान करना है।
ओके, ये कितना आएगा भैया, 9×5 = 45, 450, 4×2 = 8, 4×7 = 28, 288। 9 से जाएगा 9×5 = 45, 9 से जाएगा 9×3 = 27, 9×2 = 18, 2 से जाएगा 25 बार और 2 से जाएगा 16 बार। आप यहां भी काट सकते थे, 18×4 = 72, 18×5 = 90। यहां भी सीधा सीधा आप काट लो, इतना लंबा क्यों खींच रहे हो। 18×4 = 72, 18×5 = 90, तो 5 पूरे 25 और 4 चौके 16। क्या रेशो आएगा 25-16 का, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए कुछ ब्रेकडाउन वाले क्वेश्चंस आपको कराता हूं बच्चे। ब्रेकडाउन क्वेश्चंस, ब्रेकडाउन वाले सवाल। ब्रेकडाउन यानी कि दुर्घटना वाले। यार कैसे लिखते हैं दुर्घटना, कैसे फंस जाता हूं मैं कहीं कहीं, इसलिए मैं हिंदी का यूज थोड़ा सा कम करता हूं। तुम लोग मजे ले जाओगे अगर मैं दुर्घटना सही नहीं लिख पाया तो। आप लिख लो, एक्सीडेंट वाले लिख लो, एक्सीडेंट वाले सवाल। ठीक है, जानबूझकर नहीं लिख रहा दुर्घटना। ओके, तो चलिए थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं 30 सेकंड और फिर दुर्घटना वाले 4 सवाल करते हैं। 4 सवाल है दुर्घटना वाले, ज़्यादा नहीं है। थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ कि वो सवाल होते क्या है। होता क्या है, कोई ट्रेन चली, मान लो दिल्ली से चली और उसे जाना है पटना। अब दिल्ली से चल के ट्रेन पहुंच गई सपोज गोरखपुर, यही रूट है ना। तो दिल्ली से गोरखपुर पहुंच गए, ट्रेन का ब्रेक डाउन हो गया, यानी कि ट्रेन में कुछ खराबी आ गई, जिसकी वजह से ट्रेन चली तो, लेकिन उस चाल से नहीं चली जिस चाल से उसे चलना चाहिए था। सही लिख रहा था मैं, मुझे पता था। दुर्घटना, मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था, सही लिखा है मैंने, दुर्घटना। ओके, तो चली तो सही लेकिन उस चाल से नहीं चली जिससे उसे चलना चाहिए था, कुछ कम चाल से चली। तो जिस चाल, जो चाल उसकी ओरिजिनल थी, उससे जिस समय में वो पहुंचती, क्या ब्रेकडाउन के बाद जब उसकी चाल मंदी हो जाएगी, धीरे धीरे चलेगी, क्या वो उस टाइम पर पहुंच पाएगी जिस टाइम पर उसे चलना था। ये आप खुद सोचो, आप ट्रेन में हो, आप ट्रेवल कर रहे हो, आपकी ट्रेन 100 किलोमीटर चली और हल्का सा उसमें फॉल्ट आ गया, तो क्या होगा कि आपकी ट्रेन धीरे धीरे चलेगी। आपकी कॉल आई घर से, आया नहीं, तो आप कहेंगे कि पापा ट्रेन में खराबी आ गई थी, ट्रेन धीरे धीरे चल रही है, तो मैं उस टाइम पर नहीं पहुंच पाऊंगा जिस टाइम पर पहले पहुंचता ओरिजिनल स्पीड से, तो उस टाइम पर नहीं, आपको थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा। इस तरह के सवाल है। आप सही लिख रहे थे, पता है मुझे, मैं सही लिखता हूँ, कुछ भी लिखवा लो तुम मुझसे। चलो देखते हैं सवाल क्या है। यहां भी कांस्टेंट रेशियो वाला देखेंगे, कांस्टेंट रेशियो वाला कॉन्सेप्ट है, और मैं कह रहा हूं सवाल की धज्जियां उड़ा देगा। कांस्टेंट रेशियो वाला जो चैप्टर है ना, कॉन्सेप्ट है, इस सवाल की धज्जियां उड़ा देगा। बस आपका कंसंट्रेशन समझने वाला होना चाहिए, बिल्कुल चुपचाप बैठना, शोर मत करना। उसने कहा 80 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद एक रेलगाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई, एक्सीडेंट हो गया, और फिर वह अपनी पहले वाली चाल का 3/4 से चलती है, ओके, और 35 मिनट की देरी से गंतव्य स्थान पर पहुंचती है। यदि दुर्घटना 24 किलोमीटर आगे हुई होती, अगर एक्सीडेंट 24 किलोमीटर आगे हुआ होता, तो सिर्फ 25 मिनट लेट पहुंचती, सिर्फ 25 मिनट। तो रेलगाड़ी की चाल बता दो क्या होगी, व्हाट इज द स्पीड ऑफ ट्रेन। चलो, पता है इस तरह के सवालों में जब भी एक्सीडेंट वाले सवाल आते हैं ना, तो दो तरह से सवाल आपसे पूछता है। एक तो पूछेगा कि ट्रेन की चाल क्या है, एक पूछेगा कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन, यानी कि दो स्टेशन, दो प्लेटफॉर्म के बीच में वो डिस्टेंस कितना है। दो तरह से सवाल आपसे पूछता है। सवाल जरा यहां पर रिप्रेजेंट करके देखते हैं भैया। सवाल में मैं कह रहा हूं कैलकुलेशन नहीं है, इस सवाल में कैलकुलेशन तो नाम मात्र की है, सारा खेल समझने का है, सारा खेल समझने का है। देखो अलग अलग वर्ड बता रहे हैं भैया, ये लिख के दिखाओ, वो लिख के दिखाओ।
चलो ठीक है भाई, जब मैं उस देश से बिलोंग ही नहीं करता हूँ, चेकोस्लोवाकिया, तो मैं क्यों लिखूं फिर उसको? मैं तो इंडिया से, भारत से लिखता हूँ, भारत लिखवा लो। ओके, तो यहां पर मैंने कहा एक ट्रेन यहां से चली, यहां उसे पहुंचना है। अब सवाल की मैं कर रहा हूं, ये जो दुर्घटना वाले सवाल है ना, ये कैलकुलेशन वाले नहीं है जैसे हमने अभी किए थे, ये हैं समझने वाले। सुनना, उसने कहा 80 किलोमीटर बाद दुर्घटनाग्रस्त हुई है, तो यहां से चली और यहां पहुंची 80 किलोमीटर के बाद। अब ट्रेन में एक्सीडेंट हो गया यहां, भैया इस पॉइंट पर जाकर ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया। उसने कहा अपनी चाल का 3/4 से चलती है। क्या मैं अगर आपसे पूछूं कि चाल का रेशियो कितना है, स्पीड का रेशियो, आप कहेंगे सर 4:3। ओरिजिनल स्पीड अगर 4 है तो नई स्पीड है 3। ओरिजिनल स्पीड अगर 4 है तो नई स्पीड है 3। भाई चाल के 3/4 से चलती है एक्सीडेंट के बाद, यानी कि ओरिजिनल स्पीड अगर 4 है तो नई स्पीड 3 है। तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा? टाइम का रेशियो हो जाएगा 3/4 का, है ना भैया, क्योंकि डिस्टेंस तो इतनी ही उसे चलनी है। भाई यहां पॉइंट पे आके एक्सीडेंट हुआ, सामने देखो, इस पॉइंट पर आकर एक्सीडेंट हुआ, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस, एक्सीडेंट से पहले भी यही दूरी जाएगी और एक्सीडेंट के बाद भी यही दूरी जाएगी। तो डिस्टेंस तो हमारी कांस्टेंट हो गई ना, चाहे एक्सीडेंट से पहले की बात करो चाहे बाद की बात करो। तो डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो चाल का रेशियो 4:3 है, तो टाइम का रेशियो 3:4 हो जाएगा। यानी कि अगर वो ट्रेन पहले 3 यूनिट समय ले रही थी तो अब कितना लेगी? 4 यूनिट। तो कितना ज्यादा समय ले रही है इस पॉइंट से यहां पॉइंट तक जाने का? सर 1 यूनिट। और सवाल ने बोला है कि 35 मिनट की देरी से पहुंच रही है, तो क्या मैं 1 यूनिट का मान 35 मिनट कह सकता हूं बच्चे? यस सर। तो भैया ओरिजिनल टाइम कितना हो गया उसका? 3 × 35, यानी कि 105 मिनट। बच्चे क्या आप समझे कि इस पॉइंट पर उसका एक्सीडेंट हुआ है 80 किलोमीटर के बाद, तो उसकी चाल का रेशियो अगर 4:3 है, क्योंकि उसने अपनी चाल को 3/4 किया, तो अगर उसकी चाल का रेशियो 4 से 3 हुआ, चाल कम हुई है उसकी, तो समय बढ़ जाएगा, 3 से 4 अपोजिट हो जाएगा। यानी कि पहले उसको अगर 3 यूनिट समय लग रहा था, अब 4 लगेगा। कितना डिफरेंस आया? 1 यूनिट। और सवाल ने बोला है 35 मिनट का डिफरेंस है, क्योंकि वो 35 मिनट लेट पहुंची है। तो भैया 1 यूनिट 35, तो ओरिजिनल टाइम उसका 105 मिनट। यानी कि यहां से यहां जाने के लिए ओरिजिनली उसको 105 मिनट लगते हैं ओरिजिनली। यहां तक का सवाल हमने किया। आगे चलो, अब यदि से सवाल आगे शुरू हुआ। उसने कहा कि यदि दुर्घटना 24 किलोमीटर आगे हुई होती, यानी कि यहां पर दुर्घटना नहीं होती, यहां से 24 किलोमीटर और आगे चलो। भाई मैंने कहा दुर्घटना यहां पर होती 24 किलोमीटर आगे, तो हमारी स्पीड का रेशियो तो वही होता 4 से 3, क्योंकि उसने बोला है कि चाल तो 3/4 होगी। उसने तो एक कंडीशन बोल दी कि अगर 24 किलोमीटर आगे होती तो स्पीड का रेशियो 4:3, टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा? 3:4। तो भैया डिफरेंस कितना है? 1 यूनिट। और सवाल कह रहा है कि अगर 24 किलोमीटर आगे होती तो वह केवल 25 मिनट ही देरी से पहुंचती, केवल 25 मिनट की देरी से। तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया बच्चा? 25 मिनट। यस। ओरिजिनली टाइम उसको कितना लगता है यहां से यहां पहुंचने में? सर 3 × 25, यानी कि सर उसको 75 मिनट ओरिजिनली लगते हैं। अब बच्चे देखना, यहां से यहां जाने में उसको कितना समय लगा? 75 मिनट। मैं कह रहा हूं सवाल का निचोड़ आ चुका है। मैं फिर से सवाल को खींच के लाता हूं शुरू से, सुनना। सवाल ने कहा 80 किलोमीटर के बाद एक्सीडेंट हुआ है, शुरुआत से 80 किलोमीटर, तो यहां से यहां 80 किलोमीटर बाद एक्सीडेंट हुआ। सवाल ने कहा ट्रेन अपनी चाल को 3/4 कर देती है, यानी कि ओरिजिनली 4 है तो ट्रेन कम की चाल कम हो गई 4 से 3, तो समय कितना हो जाएगा? 3 से 4, यानी कि 1 यूनिट ज्यादा लगेगा। और सवाल कह रहा है 35 मिनट ज्यादा लगेंगे। तो भैया ओरिजिनल समय कितना है? 105 मिनट, यानी कि यहां से यहां पहुंचने का ओरिजिनल समय 105 मिनट है। सवाल कर रहा है कि अगर दुर्घटना 24 किलोमीटर आगे हुई होती, तो भैया ये यहां से 24 किलोमीटर और बढ़ा दो, तो भैया स्पीड वही 4 से 3,
टाइम वही 3 से 4, तो टाइम का डिफरेंस 1 यूनिट, सवाल कह रहा है तो उसे केवल 25 मिनट की देरी हुई हो। 1 यूनिट का मान 25 मिनट, ओरिजिनली टाइम कितना है 75, यहां से यहां उसको 75 मिनट लगते हैं। आप मुझे बताओ कि यहां से यहां 105 मिनट, यहां से यहां 75 मिनट, तो बच्चे ये वाला टाइम कितना हो गया? ये वाला टाइम जो 24 किलोमीटर का ओरिजिनली टाइम है, क्या 105 माइनस 75 बच्चे, क्या मैं कह सकता हूं कि ये उसको 30 मिनट लगे होंगे? ये जो 24 किलोमीटर का डिस्टेंस है, इसको पार करने के लिए 105 में से ये वाला 75 मिनट हटा दो सर, इसको पार करने में 30 मिनट लगे होंगे उसको। तो ट्रेन की चाल कितनी होगी? ट्रेन की चाल हो जाएगी बच्चे, दूरी कितनी है 24 किलोमीटर की यहां से यहां तक की, और समय उसको कितना लगा है 30 मिनट। 30 मिनट को घंटे में बदलेंगे तो 60 से डिवाइड कर देंगे, गुणा 60, ये हो जाएगा 30 दूनी 60 और 24 दूनी 48 किलोमीटर पर आवर। ये ट्रेन की चाल है, ऑप्शन नंबर सी। मैंने कहा ना ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है, बस समझने वाली कहानी है। ये तो हम करते आए हैं चीजों को, ये कैलकुलेशन थोड़ी है, ये तो आसान चीज है। कॉन्सेप्ट था कि जहां पहले एक्सीडेंट हुआ वहां से एंड पॉइंट तक 105 मिनट लगते हैं, जहां बाद में एक्सीडेंट हुआ वहां से एंड पॉइंट तक लगते हैं 75 मिनट। तो भैया इस 24 किलोमीटर में कितना समय लगा होगा? इस 105 में से 75 हटा दो सर, 30 मिनट लगे होंगे। तो ट्रेन की चाल आ गई 48 किलोमीटर पर आवर। अब अगर इसी सवाल में आपसे पूछता कि डिस्टेंस कितना है, भैया दूरी अगर आपसे पूछ लेता, मान लो ये पॉइंट ए कह दिया, ये पॉइंट मैंने बी कह दिया, तो ए से बी की दूरी अगर आपसे पूछता, ए से बी की डिस्टेंस आप मुझे बता दो कितनी होगी? क्या आप बता सकते हो? ए से बी की डिस्टेंस अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कहेंगे कि सर ये तो 80 किलोमीटर तो है ही है भाई, 80 किलोमीटर तो है ही है, प्लस यहां से यहां तक जाने में 105 मिनट लगते हैं। ओरिजिनली कितने लगते हैं? 105, और चाल कितनी है 48। 48 गुणा 105 बटा 60 कर दो, क्योंकि घंटे में चेंज करना है। तो ये आ जाएगा 15 चौके नहीं, 12 पंजे 60, 12 चौक 48, 5 से जाएगा 21 बार, 21 चौके 84, तो 80 प्लस 84 यानी कि 164 किलोमीटर। अगर बच्चे डिस्टेंस आपसे पूछेगा तो आप कहेंगे सर 164 किलोमीटर, 164 किलोमीटर। अगर मैं आपसे कहूं कि भैया उसे उसे ओरिजिनली कितना टाइम लगता शुरू से लेकर लास्ट तक, अगर ब्रेक डाउन नहीं होता, ये तीसरा सवाल मैं आपसे इसी में ही पूछ कि अगर ब्रेक डाउन नहीं होता तो उसे ओरिजिनली कितना टाइम लगता। तो ए से बी का ओरिजिनल टाइम मैं आपसे पूछ रहा हूं, ए से बी का ओरिजिनल टाइम, मैं सवाल का ऑपरेशन कर रहा हूं बस। ये तीनों सवाल बन सकते हैं एग्जाम में, पूछा तो उसने केवल यही है, चाल निकाल दी हमने। अब ऑपरेशन कर रहे हैं सवाल का थोड़ा सा, कि ए से बी का ओरिजिनल टाइम। बच्चे देखो यहां से यहां तक ओरिजिनल 105 मिनट लग रहे हैं, बस आप ये बता दो 80 किलोमीटर में कितना टाइम लगेगा? चाल 48 है, तो 80 किलोमीटर का टाइम कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 80 बटा 48, 12 सॉरी 16 तिया 48, 16 पंजे 80, इसको मिनट में चेंज कर लो, मिनट में चेंज कर लो 60 से गुणा करके, 20 तिया 60 और 20 पंजे 100, तो कितना लगेगा बच्चे? 100 तो मिनट ये और 105 मिनट वो, आप कहेंगे 205 मिनट। कितना भैया? 205 मिनट। घंटे में निकालो अब, 3 छिंग 18, सॉरी 6 पंजे 6 तिया 18, 3 घंटे और 25 मिनट। ठीक है, वेरी गुड। तो ये दो सवाल अलग से मैंने आपको करा दिए एक ही सवाल में, तो कुछ भी बन सकता है। ओके, आगे चलें। दुर्घटना वाले सवाल दिमाग में सेट हो रहे हैं, इस सवाल पे फोकस करो। करते हैं इस सवाल को।
क्या है जरा देखेंगे। इसमें भी तीनों सवाल करने हैं हमको, तीनों। तो मैंने टोटल 4 सवाल लिए हैं। एक सवाल में मैं 3 सवाल आपको कराऊंगा, तो 4 तिया 12 सवाल हो जाएंगे, दुर्घटना वाले भी। इसमें भी आपकी कमांड अच्छी बन जाएगी। सवाल कह रहा है कि एक रेलगाड़ी, एक कह रहा है बाय बाय सर, भेंट लेके जाएगा कैसे? बाय बाय कहने की क्या जरूरत है? बाय बाय तो वो करते हैं, अच्छा जी राम राम चलते हैं, मामा राम राम, तो मामा 10-20 रुपए निकाल के दे देगा। ये पढ़ ज्यादा पढ़ लिए हो तो ठीक है, ऐसे ही बैक हो जाओ, मैं कौन सा रोक रहा हूं तुम्हें। 105 मिनट ब्रेकडाउन के बाद है, लेकिन वो ओरिजिनल मिनट है बच्चे। आप देखो तो सही, ये जो 3 यूनिट है उसका ओरिजिनल समय है, ये जो 4 यूनिट है ब्रेकडाउन के बाद वाला समय है। हमने जो 3 यूनिट का मान निकाला है ना, वो ओरिजिनल टाइम निकाला है उसका। अगर मैं ब्रेकडाउन वाला टाइम निकालता तो मैं 4 यूनिट की बात करता। ये ओरिजिनल है, ये आफ्टर ब्रेकडाउन है। करिए। कह रहा है एक रेलगाड़ी 30 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इसके परिणाम स्वरूप गाड़ी की चाल अपने सम्मानित चाल का 4/5 हो गई। वह अपने गंतव्य स्थान पर 45 मिनट की देरी से पहुंची। यदि दुर्घटना इस दुर्घटनाग्रस्त से 18 किलोमीटर आगे हुई होती तो गाड़ी अपने समय से केवल 36 मिनट की देरी से पहुंचती। तो ट्रेन की चाल बता दो कितना होगा, बताइए। भाई ये सवाल है कि 30 किलोमीटर के बाद एक्सीडेंट हुआ। ये कितना है? 30 किलोमीटर। ओके, एक्सीडेंट हुआ, और एक्सीडेंट होते ही सवाल ने बोला कि चाल 4/5 हो गई, यानी कि उसकी स्पीड जो है ओरिजिनली अगर 5 थी तो अब कितनी हो गई? 4। यानी कि पहले दुर्घटना से पहले अगर उसकी स्पीड 5 थी तो दुर्घटना के बाद कितनी हो गई? 4। तो उसका टाइम कितना होगा? उल्टा कर दो कि भाई दुर्घटना से पहले अगर उसका टाइम 4 यूनिट था तो दुर्घटना के बाद कितना हो गया? 5। यस। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 1 यूनिट। और सवाल कहता है कि वो 45 मिनट लेट हो गई। तो 1 यूनिट का मान बच्चे 45 मिनट है। तो 4 यूनिट का मान कितना होगा? 4 गुणा 45, यानी कि आप कहेंगे 180 मिनट। यानी कि ओरिजिनल, ये ओरिजिनल टाइम है दुर्घटना से पहले वाला। ओरिजिनली यहां पहुंचने के लिए उसको 180 मिनट लगते, ओरिजिनली 180 मिनट लगते। अब सवाल करें कि अगर दुर्घटना 18 किलोमीटर आगे हुई होती, यहां से बढ़ के यहां पर अगर एक्सीडेंट हुआ होता, तो बच्चे क्या हम ये कहते कि उसकी स्पीड का रेशियो कितना है? 5-4। तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा? 4-5। क्या टाइम का डिफरेंस 1 यूनिट जो है वो हमारा 36 मिनट के बराबर हो जाएगा, क्योंकि अब वो 36 मिनट लेट हो रही है। तो 1 यूनिट का मान 36 मिनट। ओरिजिनली टाइम उसका कितना है? 4 यूनिट, 4 गुणा 36, यानी कि 144 मिनट। तो बच्चे यहां से यहां पहुंचने में उसको लगेंगे ओरिजिनली 144 मिनट। अब मुझसे पूछा गया है चाल, आप जरा मुझे बताना, यहां से यहां जाने में 180 मिनट, यहां से यहां जाने में 144 मिनट, तो ये वाला टाइम कितना होगा? ये वाला टाइम होगा 180 माइनस 144। सर 36 मिनट का टाइम होगा। कितना होगा मेरे भाई? 36 मिनट का टाइम होगा, 36 मिनट का। तो क्या मैं अगर ट्रेन की स्पीड की बात करूंगा तो ट्रेन की स्पीड कितनी हो जाएगी? दूरी कितनी है? 18 किलोमीटर, और समय कितना लगा है? 36 मिनट। इसको घंटे में चेंज करने के लिए बटे 60 करो, या फिर ये 60 की गुणा यहां कर दो। तो ये जाएगा 18 दूनी 36, और 2 से जाएगा 30 बार, यानी कि ट्रेन की चाल आ जाएगी 30 किलोमीटर पर आवर। क्या हमारा जवाब सही है? अगर मैं आपसे पूछूंगा कि ए से बी की दूरी कितनी है, क्या आप बता सकते हो? ए से बी की दूरी? यस सर, बता तो सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं सर। बताइए तो फिर। आप मुझे बताओ, यहां से यहां तक का 30 किलोमीटर का तो डिस्टेंस है ही है भैया। ये वाला कितना समय लगा है? 180 मिनट। तो चाल कितनी है? 30 किलोमीटर पर आवर। समय कितना है? 180 मिनट।
60 से डिवाइड कर दो घंटे में चेंज करने के लिए, तो आप कहेंगे 30 प्लस 30 तिया 90, यानी कि सर 120 किलोमीटर की डिस्टेंस होगी शुरू से लेकर लास्ट तक। कितनी होगी? 120 किलोमीटर की डिस्टेंस। अगर मैं आपसे पूछूं कि टोटल टाइम कितना लगा है ए से बी तक, कुल समय, क्या आप बता सकते हो कि टोटल टाइम कितना लगेगा? आप कहेंगे कि सर यहां से यहां तक ओरिजिनल 180 मिनट तो लग रहे हैं, बस 30 किलोमीटर का टाइम निकाल दो, तो 30 किलोमीटर का टाइम होगा 30 बटे, और चाल कितनी है? 30 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 1 घंटा ये, और प्लस 180 मिनट ये है, 180 मिनट घंटे में चेंज करेंगे, 60 से डिवाइड कर दो, 3 घंटा ये, 1 घंटा प्लस 3 घंटा कितना? 4 घंटा। बिना एक्सीडेंट के उस ट्रेन को 4 घंटे लगते भाई साहब। कितने? 4 आवर्स। बिना एक्सीडेंट के कितने लगते उसको? 4 आवर्स। देखो एक बच्चे ने तीनों आंसर मुझे दिए हुए हैं, स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस 120 किलोमीटर, टाइम 4 आवर्स। ऐसे स्टूडेंट रेस में ना घोड़े की तरह दौड़ते हैं, मैं सच बता रहा हूं। चलिए ये सवाल करिए जरा। ये तो कर लेंगे ना अब आप सवाल, ये मैं आपको होमवर्क दूंगा, मैं आपको कोई और सवाल देता हूं। ये सवाल करिए जहां पर थोड़ा सा अलग है, ये थोड़ा सा अलग, ज्यादा नहीं, बस इसमें ना टाइम दिया हुआ है आपको, और थोड़ा सा इसमें गहन अध्ययन सा करना है बस। देखिए जरा। एक ट्रेन चलने के 1 घंटे बाद दुर्घटना का शिकार हुई। अब यहां समय के बाद शिकार हुई है, पहले तो मैं बोल रहा था कि इतने किलोमीटर चलने के बाद, यहां समय दे दिया, जिसके कारण वह आधे घंटे तक तो रुकी रही है। अच्छा सवाल है। जिसके बाद वह अपनी पिछली गति का 3/भाग आगे से बढ़ी और 3.5 घंटे देरी से पहुंची है। यदि दुर्घटना लाइन पर 90 किलोमीटर आगे हुई होती तो वह केवल 3 घंटे की देरी से पहुंचती, तो यात्रा की लंबाई बता दो कितनी होगी। अब आप ये सवाल पढ़ो, फिर मैं आपको इसमें थोड़ा सा करेक्शन कराता हूं। सवाल तो सही है, मतलब आप जो समझ रहे हो ना सवाल, उसमें थोड़ा सा करेक्शन मैं कराता हूं। पढ़ो आप पहले इसे। पढ़ा आपने? सुनो मेरी बात अब। सवाल कर रहा है कि एक ट्रेन चली और 1 घंटे के बाद एक्सीडेंट हुआ। अब 1 घंटे में कितनी चली है हमें नहीं पता, लेकिन 1 घंटे के बाद एक्सीडेंट हुआ, और वो एक्सीडेंट की वजह से आधे घंटे तो खड़ी रही है, हिली भी नहीं है आधे घंटे तो, बिल्कुल जीरो स्पीड बंद खड़ी है। जिसके बाद वह चलना शुरू करती है और अपनी चाल के 3/भाग से चलती है, और 3.5 घंटे देरी से पहुंचती है। बच्चे अब करेक्शन क्या है जो आप समझ रहे हो, उसमें करेक्शन क्या है कि ट्रेन अगर 3.5 घंटे लेट पहुंची है ना, तो इस 3.5 घंटे में ये आधा घंटा भी जुड़ा हुआ है, जिस टाइम वो रुकी रही है। ये 3.5 घंटे जो वो लेट पहुंची है ना, इस 3.5 में ये आधा घंटा भी है जितने टाइम वो रुकी रही। अगर मैं आपसे पूछूं कि केवल चाल की वजह से वो कितने घंटे लेट हुई, तो आपका जवाब क्या होगा? जल्दी से बताओ, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। मेरा आपसे सवाल है कि केवल स्पीड कम होने की वजह से वो कितनी लेट हुई है। ये 3.5 घंटे में तो ये आधा घंटा भी है, टोटल 3.5 घंटे लेट हुई है। मेरा क्वेश्चन है कि केवल चाल कम होने की वजह से कितने घंटे लेट हुई है। वेरी गुड। आपका सही जवाब आ रहा है कि सर 3.5 घंटे में से आधा घंटा हटा दो,
सर केवल चाल कम होने की वजह से वो 3 घंटे लेट हुई है। वेरी गुड। अब अगर 90 किलोमीटर आगे एक्सीडेंट हुआ होता तो भैया वह 3 घंटे देरी से पहुंचती। तो ये 3 घंटे तो वो है जिसमें ये आधा घंटा भी जुड़ा हुआ है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि केवल स्पीड की वजह से कितनी लेट हुई है, तो आप कहोगे सर 3 में से आधा घंटा हटा दो जितनी देर वो खड़ी रही है। आप कहोगे सर 2.5 घंटे। हो गया सवाल। अब तो ये सवाल वही बन गया जो पीछे वाला था, बस यही इसमें हल्का सा मिर्च मसाला डला हुआ था कि कुछ बच्चे वो 3.5 घंटे से ही कैलकुलेशन करते रहते हैं। नहीं, हो गया सवाल। मैं कर रहा हूं अब कुछ भी नहीं है, अब पिछले सवाल से भी आसान हो गया ये। कर लो इसे बस। अब बस जो भी आप टाइम लैप लोगे, टाइम लैप जो भी लोगे वो 3.5 में से आधा घंटा घटा देना, क्योंकि हमें स्पीड की वजह से कितना लेट हुई है वो वाला टाइम काउंट करेंगे, स्पीड की वजह से। तो चलिए अब थोड़ा सा यहां इसको बनाते हैं कि एक ट्रेन चली बच्चे, 1 घंटे के बाद एक्सीडेंट हुआ और उसकी स्पीड कितनी हो गई है? स्पीड हो गई है 3/4, यानी कि 4 से 3। तो टाइम कितना हो जाएगा? 3 से 4। टाइम कितना हो जाएगा? 3 से 4। अब यानी कि स्पीड अगर कम हुई है 4 से 3, तो टाइम लगा है 3 से 4। तो ये जो टाइम 1 यूनिट एक्स्ट्रा लगा है ये स्पीड कम होने की वजह से लगा है। इसमें हम ये आधा घंटा नहीं जोड़ेंगे खड़ा होने वाला, नहीं, क्योंकि ये टाइम जो 3 से 4 लगा है ये स्पीड कम होने की वजह से वाला टाइम है। तो 3.5 घंटे में से आप आधा घंटा घटाओगे। आप लिख लो, मत लिखो, ऐसे कर दो। आप 3.5 में से 0.5 आधा घंटा घटाओगे तो 3 आवर्स, है ना। ये आधा घंटा यानी कि 0.5 आवर्स मैं इसको मान रहा हूं। तो 1 यूनिट का मान 3, तो ओरिजिनली टाइम कितना होगा? 3 × 3 यानी कि 9 आवर्स। तो यहां से और एंड पॉइंट तक जाने में उसको कितना समय? 9 घंटे। अब सवाल कह रहा है कि अगर एक्सीडेंट 90 किलोमीटर आगे हुआ होता, ठीक है, अगर एक्सीडेंट बच्चे यहां से 90 किलोमीटर आगे हुआ होता, यहां पे हुआ होता, स्पीड का रेशियो कितना है? 4:3। टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा? 3:4। भैया कितना डिफरेंस है? 1 यूनिट का। सवाल कह रहा है कि अब उसे 3 घंटे लेट होते, ये 3 घंटे में से आधा घंटा हटा दो जो खड़ा होने वाला टाइम है जिसकी वजह से वो रुकी रही है। आप कहेंगे 3 - 0.5 यानी कि 2.5। तो बच्चे ओरिजिनली टाइम कितना हो गया? 3 × 2.5। आप कहेंगे 7.5 घंटे सर। तो यहां से यहां तक ओरिजिनली टाइम कितना है? 7.5 घंटे। आपको बतानी है स्पीड। आप मुझे स्पीड बताओ पहले, चाल कितनी है। आप मुझे बताओ यहां से यहां तक जाने में 9 घंटे, यहां से यहां तक जाने में 7.5 घंटे। बच्चे यहां से यहां तक जाने में कितना समय लगा है? 9 - 7.5 यानी कि सर 2.5 घंटे लगे हैं। कितना लगा है बच्चे? 2.5 घंटे। अगर मैं आपसे उसकी स्पीड पूछता हूं ट्रेन की, आप कहेंगे सर दूरी है 90 किलोमीटर की ये, और इसको 2.5 घंटे में उसने पार किया है। पॉइंट अगर मैं हटाता हूं 0, 25 × 75, 15 25 छिक्के 150, स्पीड आ गई 36 किलोमीटर पर आवर। यहां आपसे पूछा है यात्रा की लंबाई कितनी है। अरे ये भी कोई सवाल है? अगर मैं आपसे पूछूं कुल समय कितना लगा है उसको, कुल समय, कुल समय, आप कहेंगे सर 1 घंटा ये, 1 घंटा ये, और प्लस ये वाला कितना है? 9 घंटे ये, 9 घंटे ये। आप कहेंगे सर टोटल तो 10 घंटे लगे हैं। टोटल कितने लगे हैं? 10 घंटे। 9 और 1 10, 1 घंटे यानी कि 30। 360 आएगा ना ये? 7.5, कौन सा? नहीं, 25 या 75। हाँ ठीक है,
ठीक है, 36 किलोमीटर पर आवर। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई है? 10 गुणा 36 360। एक सेकेंड, लेट मी। यात्रा की लंबाई, बताना भाई कहाँ गड़बड़ हुई है। अरे 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 अरे, सॉरी 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 सॉरी। किसने गड़बड़ करवाई है? ये इसने करवाई है, क्या नाम है इसका? हितेश यादव ने गड़बड़ करवाई है ये हितेश यादव की गलती है भाई, मेरी गलती नहीं है। हितेश बोल रहा था पीछे से कि 9 में से 7.5 घटाओगे सर 2.5 आएगा, 1.5 घंटा आएगा। भाई साहब हितेश को बोलो जो बोलना है, मुझे मत बोलना। ये 1.5 आएगा, 9 में से 7.5 जाएगा, पॉइंट हटेगा 0। 15 छिक्के 90, तो 60 किलोमीटर पर आवर चाल है। कुल समय कितना लगा है? यहां से यहां 1 घंटा और यहां से यहां 9 घंटे, तो टोटल टाइम 10 घंटे। तो भैया डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? चाल गुणा समय, यानी कि सर 600 किलोमीटर। मेरी गलती नहीं है भाई साहब, मैं तो कभी गलती करता ही नहीं हूं। कितना आ गया? 600 किलोमीटर। ठीक है, चलो आगे चलते हैं बच्चा। एक तरह का सवाल और है, थोड़ा सा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तो देख लो जरा। थोड़ा सा फॉर्मूला बेस्ड सवाल है भाई, पढ़ेंगे जल्दी से। सवाल कह रहा है कि दो रेलगाड़ियां ए और बी स्टेशन एक्स और वाई से एक दूसरे की ओर चलती हैं। एक दूसरे से मिलने के बाद, ये पॉइंट पर ध्यान करना, एक दूसरे से मिलने के बाद वह y और x तक पहुंचने में 4 घंटे 48 मिनट और 3 घंटे 20 मिनट का समय लेती हैं। यदि रेलगाड़ी A की गति 45 किलोमीटर प्रति घंटे है तो B की गति क्या होगी? अच्छा, ये फिक्स पैटर्न क्वेश्चन है, जरा देखना आप इसको। मान लो एक रेलगाड़ी इधर से चली है S1 किलोमीटर पर आवर की चाल से, और दूसरी रेलगाड़ी इधर चली है S2 किलोमीटर पर आवर की चाल से। ठीक है, ये कहीं इस पॉइंट पर मिली, ये मीटिंग पॉइंट है, मीटिंग पॉइंट। ठीक है, यहां पर कहीं मिली। इसके बाद ये ट्रेन यहां पहुंची है और यहां से वापस इधर चलेगी भाई, यहां से यहां गई ये ट्रेन, और ये ट्रेन जो है यहां से यहां पहुंची है। ये वाली जो ट्रेन है ये यहां से यहां पहुंची है और फिर ये ऐसे गई है ना। तो मीटिंग पॉइंट यानी कि मिलने के बाद इसको लगा है T1 समय और मिलने के बाद इसको लगा है T2 समय। आप समझे? इधर से चली है S1 की चाल से, इधर चली है S2 की चाल से, और ये इस पॉइंट पर मिलने के बाद पहली वाली ट्रेन जो S1 की चाल से चल रही है उसको लगा है T1 टाइम, और जो इधर से आ रही है इसको यहां पहुंचने के लिए लगे हैं T2 टाइम। तो मिलने के बाद, मिलने के बाद, मिलने के बाद क्या होगा बच्चे? आपका एक फॉर्मूला होता है S1/S2 बराबर अंडर रूट ऑफ T2/T1। इस तरह के सवाल में कि S1/S2 इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ T2/T1। इस सवाल में उसने यही बोला है कि भैया एक, इसको कॉपी करके आगे यहीं पे करेक्शन कर देता हूं थोड़ा सा, इसमें ओरिजिनली चाल में लिख देता हूं। सवाल ने आपसे बोला है कि एक ट्रेन ए से बी इधर से चली है, दूसरी ट्रेन उधर से चली है। एक दूसरे से मिलने के बाद y और x तक पहुंचने के लिए 4 घंटे 48 मिनट, ये y पॉइंट है, ये x पॉइंट है। भैया T1 कितना दे रखा है? 4 घंटे 48 मिनट। T1 कितना है? 4 घंटे 48 मिनट। इसको घंटे में बदलेंगे तो 12 चौके 48, 12 पंजे 60, 5 चौके 20 और 4 24/5 घंटे। T2 कितना दे रखा है? T2 दे रखा है 3 घंटे 20 मिनट। 3 घंटे और 20 मिनट को घंटे में बदलेंगे तो 20 एकम 20, 20 तिया 60, 3 तिया 9 और एक 10/3 घंटे।
यानी कि मिलने के बाद जो पहली ट्रेन थी ये वाली, इसको लगा है 24/5 घंटे, और दूसरी वाली ट्रेन जो इधर से आ रही है इसको लगे हैं 10/3 घंटे। T2 कितना है? 10/3 घंटे। आपसे कह रहा है कि ए रेलगाड़ी की गति 45 है, यानी कि आपको S1 दे रखा है 45, जो इधर से ट्रेन चल रही है ए, और इधर से जो चल रही है बी। दूसरी वाली ट्रेन की चाल आपसे पूछी, तो आप कहेंगे 45/S2 बराबर √ऑफ T2 कितना है बच्चे? जो ये वाला T2 है 10/3 बटे T1 कितना है? 24/5। इन दोनों की गुणा करो, इन दोनों की गुणा करो, तो 45/S2 बराबर √ऑफ 10×5 50 बटे 24 तिया 72। 2 से जाएगा 25 बार, 2 से जाएगा 36 बार, है ना भैया? तो मैं कहूंगा कि 45/S2 बराबर 25 रूट से बाहर निकल के आएगा 5, और 36 रूट बाहर से निकल के आएगा तो 6। 5 नाम 45, S2 कितना हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 9 छिक्के 54 किलोमीटर पर आवर। आपका जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 54 किलोमीटर पर आवर। मैंने आपसे क्या बोला? मैंने बोला कि मिलने के बाद इसको पहली वाली ट्रेन जो ए है उसको लगा T1 समय, जो दूसरी वाली ट्रेन है उसको लगा T2 समय। वही आपको दे रखा है कि मिलने के बाद Y तक जाने के लिए लगा है इतना समय पहली ट्रेन को, और X तक आने के लिए लगा है इतना समय दूसरी रेलगाड़ी को। तो ये T2 होगा, ये T1 होगा। घंटे में मैंने उधर चेंज किया है। ये लास्ट सवाल और कर लो, फिर क्लास को एंड कर देंगे। करेंगे बच्चे इस सवाल को जल्दी से? बताइए मुझे इस सवाल का जवाब। सवाल है, दो रेलगाड़ियां ए और बी हावड़ा और पटना और हावड़ा की ओर एक समय पर चलती हैं। भाई ये पटना है और ये हावड़ा है। इधर से चली है ए रेलगाड़ी और इधर से चली है बी रेलगाड़ी। सवाल कर रहा है एक दूसरे को पार करने के बाद, ये लाइन होनी चाहिए स्पेशल, एक दूसरे को पार करने के बाद, एक दूसरे को पार करने के बाद सपोज यहां उन्होंने पार किया, तो ये वाली ट्रेन यहां आई, इसको लगा है यहां से यहां तक T1 समय। दूसरी वाली ट्रेन जो यहां से यहां चली है, ये यहां से यहां आई, ऊपर से चलाते हैं, और इसको लगा है कितना? T2 समय। आपसे कह रहा है एक दूसरे को पार करने के बाद पटना और हावड़ा पहुंचने के लिए इतने इतने घंटे लगते हैं। पटना पहुंचने के लिए कितने घंटे लगते हैं भैया? पटना पहुंचने के लिए लगते हैं 324 घंटे, और हावड़ा पहुंचने के लिए कितने लगते हैं? 225। बच्चे ये कंफ्यूज मत होना कि ये 324 और 225 टोटल टाइम लग रहा है, नहीं, उनके मिलने के बाद, एक दूसरे को पार करने के बाद का समय दे रखा है। यहां से यहां तक का समय 324, यहां से यहां तक का समय 225। अब आपसे कह रहा है कि अगर हावड़ा से चलने वाली की चाल आपको दे दी, हावड़ा से चलने वाले की चाल कितनी दे दी? 45। आप कहेंगे सर S1/S2 बराबर √ऑफ T2 अपॉन T1। S1 कितना है? 45। S2 हमको चाहिए √ऑफ T2 यानी कि ये वाला 225, और T1 यानी कि 32। आप कहेंगे बच्चे 45/S2, 225 का 15 बाहर आ जाएगा भैया वर्गमूल, 324 का 18 बाहर आ जाएगा। 3 पंजे 15, 3 छिंग 18, 5 से जाएगा 5 नाम 45, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो S2 कितना आ जाएगा? 9 छिक्के 54 किलोमीटर पर आवर, 54 kmph। ओके, तो अब करते हैं एंड इस क्लास को, और वो जो होमवर्क क्वेश्चन था ये वाला आपको मैं दे देता हूं। इसमें ब्रेक डाउन वाला सवाल वही है बच्चे, खुद से करना, ट्राई करना। कल हम यहीं से शुरू करेंगे। ये होमवर्क करा के मैं आपको सवाल कराऊंगा। देखो टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस अब खत्म है, अब वो रेस वाले सवाल बचे हैं। कल हम रेस वाले सवाल, दौड़ भाग वाले, लीनियर और सर्कुलर वाले कल पढ़ेंगे, ठीक है? कल यही हमारी टाइम रहेगा, शाम को 7 बजे ही क्लास का। बाकी मिलते हैं अब कल के सेशन में। थैंक यू, बाय बाय।